जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है हमारा, उसका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी का नाटक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित किया गया है और आपने देखा कि अभी तक तो हमने ये किया है कि आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भी खंड खा गद्य साहित्य के तहत लगभग अस्कंदगुप्त नाटक था, तो अस्कंदगुप्त नाटक को भी मैंने करा दिया है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक था मोहन राकेश जी का, वो भी हो गया है। और बस यही नाटक बचा रह गया था, यानी भारत दुर्दशा नाटक बचा रह गया था और ज्यादातर उपन्यास वगैरह भी करा दिया है। तो कुल मिला के आपकी जो खंड खा वाला पेपर रहेगा उसमें अभी मैंने निबंध निलय का कुछ निबंध निलय नहीं कराया है, मतलब निबंध का निबंध निलय भी नहीं कराया है और साथ ही साथ जो श्रद्धा भक्ति का है रामचंद्र शुक्ल का, वो नहीं कराया है। बाकी तो मुझे जहाँ तक है कि मैंने सारा करा दिया और बाकी जो कुछ भी छोटा रहेगा तो आप भी बताइएगा, है ना। तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो आज आप सभी के बीच में ये भारत दुर्दशा नाटक जो है, तो भारत दुर्दशा नाटक शुरू करती हूँ ताकि ये हो कि भारत दुर्दशा नाटक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए आपका। तो देखिए यहाँ पे भारत दुर्दशा नाटक आपके सिलेबस में है। हर एक नाटक और कुछ भी रखने का एक पीछे का कारण भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी का पढ़ना है, भारतेंदु कृतीय नाटक है। नाटक की बात करें तो भारत दुर्दशा के बारे में जो ये नाटक है बहुत बड़ा नाटक नहीं है, बहुत संक्षेप में है नाटक। कुछ प्रतीकात्मकता के साथ जो भारत में समस्याएं व्याप्त थी, यानी भारत के बारे में अगर आप देखेंगे उस समय जब हमें आजादी मिलने वाली थी, करीब आप 1800 से 1885 1900 के बीच में लेंगे भारतेंदु जी के समय की बात है। तो आधुनिक काल में देखना ये है कि भारत दुर्दशा में आपको भारतेंदु जी के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारी जो वर्तमान भारत है वो किस स्थिति में है। यानी अगर यहाँ पे विनाश की तरफ ही हम अग्रसर हो रहे हैं, विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और उसमें ये विभिन्न पक्षों को लेके, मतलब कि आर्थिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष हो गया, है ना, सांस्कृतिक पक्ष हो गया। तो मतलब किन किन स्थितियों में हम थे, जिसे हमारे अंदर ये बताया गया कि नहीं, बाहरी ही समस्या नहीं थी, आंतरिक भी क्लेश इसमें विद्यमान थे और तमाम ऐसी समस्याएं व्याप्त थी, जिसे मुख्य कारण में कि अलग अलग मतलब प्रतीकात्मक तौर पे जैसे दिया है धर्म, संतोष, आलस्य, मदिरा, अज्ञान, रोग इत्यादि ऐसे कुछ पात्रों को गढ़ा गया जो सामान्य तौर पे पात्र होते नहीं है। तो भारत दुर्दशा नाटक के नाम से ही आपको पता चलेगा कि भारत की दुर्दशा के बारे में है और ये कब की बात है। और भारतेंदु जी ने उस समय ये कल्पना की कि ये भारत की समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को यहाँ पे इंगित किया गया है, भरसक प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम आपको ज्यादा बताएं इससे पहले हम आपको प्रश्न जो आए हुए हैं, पूर्ववर्ती प्रश्न इससे रिलेटेड जो आए हुए हैं, पहले हम वो दिखाएंगे आपको। तो देखिए प्रश्न में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो फिर हम उसी डायरेक्शन में चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे प्रश्न आया हुआ है कि भारत दुर्दशा के बारे में देखें, तो भारत दुर्दशा में अपने समय की विभीषिका का चित्रण हुआ है। लेकिन बात ये कह रहा है कि अपने समय की विभीषिका, ये यूपीएससी के प्रश्न है, खंड खा पेपर का आपका है। देखिए आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में भारत दुर्दशा, आषाढ़ के एक दिन, स्कंदगुप्त, तो मैंने तीनों कराया है। हालांकि मैंने नाटक ही कराया है, सारे को बहुत डिटेल में नहीं कराया। वो आपकी प्रतिक्रिया जैसी रहेगी उसी के रुचि अनुसार हम भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया के अनुसार करेंगे। अपने तरफ से जो चीजें हो सके वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको देखना ये था कि जैसे इन्होंने कहा कि भारत दुर्दशा को अपने समय की विभीषिका का चित्रण हुआ, ये आपको क्लियर करना है। तो आपको जिस समय ये नाटक लिखा गया है, मतलब 1875, उस दौर में जाना है और देखना है उस दौर में कि ये दौर, ये कौन सी परिस्थितियां, क्योंकि कुछ भी लिखा जाता है तो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के लिखा जाता है कि वैसी परिस्थितियां, क्योंकि साहित्य में कहीं ना कहीं वही चीजें आती है ना जो समस्याएं व्याप्त होती हैं। तो ये बोला गया कि अगर 1875 में लिखा गया है तो उस समय की देखना है, विभीषिका का चित्रण है, तो उस समय जाके आपको चीजों को देखना है। और इसी तरीके से आगे प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इससे प्रश्न आया और लगातार इससे प्रश्न आए। अगर आप देखेंगे संख्या का मात्रा में अगर देखें तो मात्रात्मक रूप में अस्कंदगुप्त, आषाढ़ के एक दिन जो है उनसे भी ज्यादा आपको लगेगा कि भारत दुर्दशा से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इसमें कि प्रश्न आया हुआ है 2018 का प्रश्न है, हाँ 2018 का, नाट्य राशि या लास्य रूपक की शिल्प विधि की दृष्टि से भारत दुर्दशा का तात्विक मूल्यांकन आपको करना है। नाट्य राशक या लास्य राशक आपको विभिन्न रूपों में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार इन लोगों ने बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि हम लोगों ने किस तरीके से, जब हम उपन्यास के तत्व या कहानी के तत्व पढ़ते तो जो पात्रों का सुगठन होता है, किस तरीके से पात्रों का गठन करें,
तो इसमें क्या आपको नाट्य रासक देखने को मिलता है या लास्य रासक रूप देखने को नाटक का मिलता है, सिर्फ विधान क्या किया गया वो उसकी दृष्टि से आपको मूल्यांकन करना है। आगे के प्रश्न हैं जैसे आए हुए हैं 17 में कि भारत दूर जैसा प्राय कथा विहीन घटना मतलब बताया कि कथा विहीन मतलब आपको कथा नहीं देखने को मिलेगा, घटना विहीन नाट्य रचना है। इससे भी इसके मंचन की संभावनाएं कम नहीं है। मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि इसमें आपको ज्यादा कथा नहीं देखने को मिला या ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली, तो आप क्या इसको इस उसमें वे में लेंगे कि जब ये नहीं है तो मंचन क्या इसका नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत फहमी होगी कि आप इसका मंचन नहीं कर सकते। भले ही वो कथा विहीन है, घटना विहीन है, नाट्य रचना है, फिर भी इसकी मंचन की संभावनाएं कम नहीं आपको देखने को मिलती। तो अभिनेता की दृष्टि से देखें तो विवेचन यही किया गया है कि आपको भारत दुर्दशा में कथा विहीन, घटना विहीन, नाट्य रचना के बावजूद आपको मंचन की संभावनाएं पूरी तरीके से व्याप्त है, कम नहीं है किसी मायने में। आगे प्रश्न अगर देखें कि भारत दुर्दशा का इच्छित आदर्श क्या है, मतलब भारत दुर्दशा की बात करें तो इच्छित आदर्श क्या है, समीक्षात्मक विश्लेषण करिए। तो इतना इजी भी प्रश्न नहीं है। इच्छित आदर्श क्या है, मतलब क्या बताना क्या चाहते हैं। भारत दुर्दशा में स्कंद जो है आपने देखना है कि भारतेंदु जी इंगित क्या करना चाहते हैं, आदर्शतम स्थिति में उनकी इच्छा क्या क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से। ऐसे ही कि भारतेंदु के जैसे कुछ नाटक हैं जिनमें गदर की साहित्यिक प्रतिक्रिया प्रकट हुई है, गदर उनकी साहित्यिक प्रतिक्रिया प्रकट हुई है। भारत दुर्दशा के विशेष संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिएगा कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आधुनिक मनुष्य की त्रासदी, वो तो मोहन राकेश कालिदास, तो वो तो अलग हो जाएगा। ये प्रश्न भारत दुर्दशा में तत्कालीन समाज का जो प्रतिबिंबन हुआ है वो आज कहाँ तक प्रासंगिक लगता है, युक्त युक्त विवेचना करना है। क्या आप इस कथन से सहमत है कि भारतेंदु युग के गद्य में जिंदा दिली मिलती है, मतलब ये पढ़ते हुए क्या आपको जिंदा दिली मिलती है, ऐसा लगता है, ये चीज एहसास होता है। इसी तरह प्रश्न आया हुआ है 2009 में ये है कि भारत दुर्दशा का हिंदी नवजागरण से क्या संबंध है। और भी आगे ऐसे हैं, भारत दुर्दशा में प्रतिबिंबित तत्कालीन भारत की परिस्थितियां और उन्हें लेकर लेखक की चिंताओं का विवेचन करिए, है ना। तो तमाम ऐसे प्रश्न आए, इवन इसमें भी आया हुआ है और ये टीचर्स में भी आप प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो कम नहीं है। प्रश्न लगातार इस टॉपिक से आए हुए हैं, तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को हम किसी भी तरीके से कमतर करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ भी है कि भारत दुर्दशा नाटक की मूल चेतना दुख और निराशा की नहीं है बल्कि जागरण की है। मतलब एक तरीके से नाटक इसलिए लिखा गया है कि एक तरीके से चेतना मूलक, है ना, जिस सुप्त अवस्था में वहां से आप जागृत अवस्था में आए। इसलिए भारत दुर्दशा में चित्रित राष्ट्रीय भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें राष्ट्रीय भावना किस कदर, क्योंकि कभी कभी आरोप लगता है कि जो लिखा है, मतलब कि आप वो भारतेंदु जी ने लिखा है, तो उनको ये भी लगता है कि कहीं ये महारानी की तरफ ज्यादा झुकाव के साथ तो नहीं थे। तो ये थोड़ा सा है कि राष्ट्रीय भावना किस हद तक है। जैसे आपको इसी में नहीं, स्कंदगुप्त नाटक में भी वो चीज देखने को मिलता है, देवसेना और विजय और इन पात्रों के माध्यम से कि राष्ट्रीयता का स्तर वहाँ क्या दिखता है। जैसे भारत दुर्दशा नाटक भारतीय नवजागरण की इतिहास गाथा है, पक्ष तो विपक्ष में। तो जब भी हम प्रश्न करेंगे और जब भी पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रख के पढ़ना है ना। ये ध्यान में रख के पढ़ना है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर लगातार आपको देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा के माध्यम से भारतेंदु क्या व्यंजित करना चाहते हैं, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि वो क्या इंगित करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। वही प्रश्न सेम है, बस उसका लहजा पूछने का थोड़ा अलग ढंग का है कि भारत दुर्दशा नाटक के उद्देश्य का विश्लेषणात्मक आप उसको विश्लेषण करिए, विश्लेषित करिए उसको। या भारत दुर्दशा में जो चित्रित राष्ट्रीय भावना है वो चित्रित राष्ट्रीय भावना का स्वरूप आपको स्पष्ट करना है। भारत दुर्दशा के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जागरण चेतना का विश्लेषण करना है कि जागरण चेतना की उनकी स्थिति क्या है। भारत दुर्दशा नाटक क्या आज भी प्रासंगिक है, मतलब क्या आज भी आपको लगता है कि भारत दुर्दशा नाटक जो है ये आज देश की दशा को व्यक्त कर रहा है, और उसके माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं भारत दुर्दशा में जो चीजें पढ़ रहे हैं, क्या वो आज हमें लगता है कि वो हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक रह गया कि नहीं रह गया है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके लगातार आए हुए हैं, है ना। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही हमको इस कड़ी को लेके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे ये भारत दुर्दशा नाटक आपका शुरुआत होता है, तो भारत दुर्दशा नाटक के बारे में हम थोड़ी बहुत चीजें पहले चर्चा कर लेते हैं, है ना। चर्चा करने के बाद फिर मैं ये है कि धीरे धीरे इसको आपको आगे समझाती चलती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भारत दुर्दशा जो नाटक है
अंकों में विभाजित करके है, अंक में विभाजित है। एक तो ये जो लिखा गया है नाटक के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो नाटक की प्रकृति है, जैसे कोई नाटक बड़ा होता है छोटा होता है तो वो किस प्रकृति का है, तो इसकी प्रकृति की बात करें तो बहुत बड़ा नहीं है, लघु नाटक है। मैं इसको बहुत जल्दी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मैं बताऊंगी डिटेल में आपको चीजें। ये बहुत एक तरीके से देखा जाए तो दीर्घ नाटक के रूप में नहीं आता। इसका स्वरूप जैसे आपने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा, बहुत बड़ा लगा, इसका से बड़ा ही था, उसके अकॉर्डिंग उन सारी की तुलना करेंगे तो आपको ये बहुत छोटा प्रहसन दिखेगा, प्रहसन। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कब लिखा गया ये नाटक? 1875 में। एक लघु नाटक है जिनमें उन्होंने किन चीजों को ध्यान में रख के किया, जैसे अभी प्रश्न आया था कि आप राष्ट्रीय चेतना की स्थिति को देखें या राष्ट्रीयता देखें, उन तत्वों के आधार पे कहाँ तक ये प्रासंगिक लगता है आपको। तो ये बात है कि उन्होंने जब ध्यान दिया ना तो उन्होंने नव जागरण की चेतना, नव जागरण के अग्रदूत या प्रहरी हम किसको कहते हैं? हरिश्चंद्र को कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहते हैं कि यही प्रहरी है। तो एक तरीके से नवजागरण के अग्रदूत नवजागरण चेतना की जागृति में लगे हैं, राष्ट्रीय बोध का विस्तृत अंकन करने में लगे हैं। और उनका अंकन वो कैसे करें? डायरेक्ट तो किसी बात को नहीं कर सकते, इसलिए वो विभिन्न ऐसे पात्रों को रच देते हैं, ऐसे पात्रों को रच देते हैं। अलग अलग आपको पात्र देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से ये चीज है जो आपका ये नाटक है वो आगे बढ़ता चला जाता है वो काल्पनिक, कोई रियलिटी नहीं है, वास्तविक घटना नहीं है, काल्पनिक है पात्र, पर वो काल्पनिक पात्र आपको बहुत कुछ कह देंगे, ऐसा है। तो मतलब इसकी संवेदना और इसके शिल्प विधान की बात तो भी नहीं करें, मतलब इस नाटक के बारे में अगर संक्षेप में जानकारी देनी हो तो 1875 में लिखा गया है, नवजागरण के अग्रदूत हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। किन चीजों को ध्यान में रख के लिखा गया है? तो एक तरीके से उन्होंने जन जागृति, नव जागरण का काम किया, राष्ट्रीय बोध का विस्तृत अंकन किया है इसमें। और उन्होंने इसी के माध्यम से ये बताया कि भारत की जो है वर्तमान, जब अभी अलग अलग हम जैसे जैसे अभी तो फिलहाल ये है तो ये पहला अंक है, तो आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा सिंबॉलिक वे में लगेगा कि चीजें बढ़ती जाएंगी, पर इसमें इन्होंने आगे बढ़ती बढ़ती चीजों को बताया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना इसके बारे में बता दूंगी तो ये आपको नाटक बहुत ईजी लगेगा। जैसे मैला आंचल जब आप पढ़े होंगे तो मैला आंचल आपको बाद में थोड़ा सा ईजी लगा होगा। क्यों ईजी लगा होगा? क्योंकि मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले डिटेलिंग कर दिया था, तो वो चीज है कि आपको फिर वो आगे पढ़ने में उतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो हमने बताया कि इसमें आपको ध्यान देना है एक चीज की, नवजागरण है ना, नवजागरण को ध्यान में रख के चलना है। जैसे ही आप नवजागरण को ध्यान में रखते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारी भारत की दुर्दशा की बात की गई है। और भारत की दुर्दशा क्यों, कैसी स्थिति है? अच्छा आप सोचिए ना, 1875 का समय क्या है हमारे देश में? 1875, अभी तो 1885 भी नहीं आया, यानी आपने देखा एक तरीके से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गठन भी नहीं हुआ, वो उसका समय तो 1885 है। तो राजनीतिक चेतना की स्थिति कहाँ रही होगी? हाँ, लेकिन एक चीज आपको है कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज और अलग अलग समाज, सामाजिक सुधार में लोग मतलब कि प्रयासरत हो गए थे। हमारे यहाँ जन जागृति की बात नहीं है, तो चेतना वो स्तर पर सामाजिक चेतना की बात करें तो वो चीज हो रहा था, जागरण हो रहा था। लेकिन ये हो रहा था ना कि जैसे रेनेसा का पीरियड आप देखते हैं वैश्विक स्तर पे वो आ चुका है, तो हमें लगता है कि हमारे लोगों को भी ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है। जैसे इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को इंगित किया है। ये समस्याएं क्या सामाजिक में ही मान के चलिए वो समस्याओं के केंद्र में आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे पात्रों को गढ़ा क्यों, गढ़ने के पीछे भी एक रीजन है। जैसे इन्होंने पात्रों को गढ़ा कि हमारे पास क्या है, धर्म को हम बहुत मानते हैं, संतोष हमारे पास बहुत ज्यादा है, यानी कोई भी आके आ रहा है और कब्जा करके चला जा रहा है, धर्म है, संतोष है। हमारे पास आलस्य भी है ना, आलस्य भी है, किसी चीज को लेना है अपनी चीजों को, तो उसके आलस्य की बात की जाए तो हमारे अंदर धर्म है बहुत ज्यादा, संतोष की भाव है, आलस्य भी है। और उन सब में अगर खाने का काम किया तो इन्होंने काल्पनिक पात्र गढ़ दिया मदिरा, कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को क्या करती है, मदहवास कर देती हैं। और उसके साथ जो सबसे बड़ा जो भूमिका निभाता है ये है अज्ञानता। ये तो आप मैला आंचल में देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति होती है कि जैसे कालाजार और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां और अज्ञानता वगैरह की वजह से लोग क्या क्या किया, आप उनको दवा दे रहे हैं तो भी वो आप पे फालतू का वो प्रत्यारोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो इन्होंने पात्रों को जो गढ़ा कहीं अलग से नहीं गढ़ा कि राम, नाम, श्याम, कुछ भी ऐसा नाम रख दे। इन्होंने कहा कि हम आपके ही बीच से नाम उठाएंगे, धर्म, संतोष, आलस्य, मदिरा, अज्ञानता,
यही पात्र, इन्हीं नामों का पात्र, इन्हीं को हम पात्र के उससे वो कर देंगे, पूरा जो नाटक आपका चलेगा ऐसे ही, मतलब कि ये पात्र होंगे। जब ये पात्र हो जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी तरीके से बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और ये सब पात्र ऐसे नहीं है कि ये सब पात्र वास्तविक पात्र हैं, ये सब इमेजिनरी हैं, सब काल्पनिक पात्र हैं। पर काल्पनिक पात्र ये चिताते हैं कि ये सभी जो है हमारी दुर्दशा के पीछे जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है दुर्दशा के पीछे, ये सब कैसे ही बहुत तेजी से, मतलब ये तरीके से पीछे पड़े रहते हैं। उसके रीजन भी बताए हैं। जैसे इन्होंने क्या बताया कि कहीं भी अगर निर्माण की बात हो तो हम, हमारा जो सामाजिक संरचना है, ये जो हमारा सामाजिक संरचना है, सामाजिक ताना बाना है, वो एक तरीके से विखंडित है। जब कहीं भी देखिए कि केंद्रीय सत्ता विखंडित स्थिति में होती है, सब अपने 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 अलग अलग ढपली पीटते रहते हैं। तो इन्होंने बताया ये जो हमारी सामाजिक ताना बाना है ना, इससे संचालित हो रहा है, धर्म से, संतोष से संचालित हो रहा है, मदिरा से संचालित हो रहा है, आलस्य से संचालित हो रहा है, अज्ञानता तो कूट कूट के भरा हुआ है, और भी ऐसे ऐसे इन्होंने बताया है। और फिर बताया कि जब जिनके पास ऐसी ऐसी चीजें हों कि जिनको आप दो गाल थप्पड़ लगा के आए, वो शांति से आपको देखेंगे, आपका स्वागत करेंगे, फिर भैया कोई भी जाए सत्यानाश, ऐसे ऐसे उन्होंने फौजदारों का काल्पनिक को चित्रण किया है। सत्यानाश फौजदार, तुम जाके आओ, रोग को बोलेंगे तुम जाके आओ, उधर रोग फैला के आओ। मतलब कि ये लोग बड़े ही आराम से वाले हैं, मतलब ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाके ये समस्याएं वहां उत्पन्न करके आ जाओ। तो काल्पनिक माध्यम जो उन्होंने अपनाया है, काल्पनिक पात्रों का सृजन किया है, उन काल्पनिक पात्रों के सृजन मात्र से ये समझाने का प्रयास किया है कि भारत की दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ की सामाजिक ताने बाने का बिखराव है। ये सिस्टमेटिक फॉल्ट है यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचना पूर्णतः खंडित हो गई यहाँ पे। और भारत के निवासी, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मान लीजिए कोई समस्या हो गई है ना, कोई भी समस्या हो गई तो हम कितने कटिबद्ध दिखते हैं। जैसे कोई समस्या आई तो समस्या आ गई, तो ये होता है ना कि समस्या का हमें निदान चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो और है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के निवासी है ना, उन्हें समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। वो समस्या का जो यहाँ के निवासी है, उनको समस्या का निदान नहीं चाहिए, निदान नहीं चाहिए। आप कुछ भी करके आइए, वो निदान नहीं चाहिए। अंत में कितनी बुरी स्थिति होती है भारत, मतलब क्या होता है कि भारत किस तरीके से गिरता, आप लास्ट तक कभी नाटक को पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप देखिए, भारतेंदु ने कहा कि इनकी दुखद स्थिति के लिए कोई बाहरी, सिर्फ कहेंगे कि आप कोई बाहरी आके हो गया, अरे बाहरी कैसे आ गया? बाहरी से ज्यादा समस्या तो इनके यहाँ पे आंतरिक समस्या है। इस आंतरिक समस्या का, आंतरिक प्रलाह का जो है वो कोई बाहरी, ये बाहरी व्यक्ति फायदा उठाता है, और इस आंतरिक, जो इनके आंतरिक जो विघटन है, उसका फायदा उठाकर वो इन्हीं को लूटता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे एक पात्र इन्होंने भारत दुर्दैव का गढ़ दिया है, तो वो भी आता है, वो बताता है, अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक होता बताता है कि किस तरीके से अंग्रेजी राज और उनकी शोषणकारी नीतियां इस दशा में, यानी इनको इस स्थिति में लाने के पीछे कारण, मतलब इनके पीछे इस स्थिति में ढकेलने के कारण कैसे बनी है। उनका ईमानदार आत्म मूल्यांकन इस तथ्य का साक्षी कि हमारी दुर्दशा के ज्यादा बड़े कारण हमारे भीतर है, कोई बाहरी नहीं हमको करा है। हमारी आंतरिक ही समस्या इतनी है, हम इतना संतोष करने वाले कि वो हमारे ही अंदर है। जैसे इसका पहले ही आप पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में समझाते चलेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती चलेंगी आपकी। देखिए, जैसे इसका पहला ही प्रश्न का आप शुरुआत देखेंगे तो आपको सबसे पहले ही शुरुआत में ये पढ़ना है। जैसे ये हो गया आपका, शुरुआत में ही आपको पढ़ना है। देखिए कि भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा प्रश्न है नाट्य रासक व लास्य रासक। जैसे प्रश्न ही आया था कि वो नाट्य रासक है व लास्य रासक है, तो इसने कहा कि सबसे पहले मंगलाचरण होता है, वो मंगलाचरण किसी को समर्पित करते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत ही, मतलब उस वे में समर्पित भी किया है। मंगलाचरण जो होता है कि प्रार्थना करते हैं या लिखते हैं, तो उन्होंने कहा जय सतयुग थापन करन, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। इस तरीके से जय सतयुग थापन करन, जैसे हम लोग कहते हैं कि समय के साथ ये होगा, परिवर्तन होगा, कोई आएगा और उद्धार करेगा, और समय समय पर भगवान जन्म लेंगे, ये सारी चीजें। तो पहले ही अंक में इन्होंने इस चीज को दिया, और प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले इन्होंने जब अंकन किया तो पहला अंक ऐसे अंकों में विभाजित है सब। तो अंक में इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि नाटक खेलना है, तो नाटक आप मंच में आगे, पहला प्रहसन चल रहा है। अब प्रहसन की शुरुआत में क्या होता है, मान के चलिए कि एक गली है ना, एक गली है, मान लीजिए एक गली से, यहाँ से कोई है ना, यहाँ से गली से हो गया, कोई योगी यहाँ से गली से एंट्री कर रहा है, और योगी आता है और गाता क्या है, लावनी गाता है।
लावनी। लावनी गाते हुए वो एंट्री करता है तो क्या कहता है, देखिए कहने में भी उसके क्या है, कह रहे कि एक काम करो, रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, यानी भारत के भाइयों सब आओ, रो के मतलब मिलो गले मिलकर रो, हमारी ऐसी स्थिति की सब मिलकर रो, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, मतलब भारत की स्थिति ऐसी है कि दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। फिर वो कहता है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, मतलब वो कहता है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस दीनो, सबके पहले विद्या फल जिन दह लीनो, अब सबके पीछे साई सोई परत लखाई, हा भुआ भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो जैसे होता नहीं कि हम हमेशा याद करते कि हमारे पूर्वज ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, अभी हमारी स्थिति क्या है, ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ भारत दुर्दशा नहीं देखी जा रही है, और बताया भी जा रहा है कि क्या हो गया है स्थिति, जहाँ पे सबसे पहले विद्या आया है ना, हम भारत की बात करते तो विश्व गुरु के रूप में मानते, वो उसकी ऐसी दशा, जहाँ पे कुल की बात, जब वंश की बात चलती है तो साक्य हरिश्चंद्र नहुस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव शयाति, भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तारई मूर्ता का कलह अविद्या राती, अब जहाँ देखो दुख ही दुख दिखाई। अब जहाँ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने पहले तो पूरा सचित्र वर्णन कर दिया कि ये जो भारत की दुर्दशा की बात करी, भारत की दुर्दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हर एक स्तर पे भारत अपने आप में, चाहे विश्व गुरु के रूप में देखा जाए, चाहे आप कुल वंशज के रूप में, चाहे आप भगवान के अवतार की बात, इस धरा पे, यह धरा इसने ऐसे ऐसे लोगों को ध्यान दिया, ऐसे लोगों को जन्म दिया, आज वहाँ पे जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ पे देखे, वहाँ आपको दुख देखने को मिल रहा है। फिर सब मिलके करे कि नहीं नहीं, ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। लारी वैदिक जन डुबोई पुस्तक सारी, करी कल्ल बुलाई जन सेवन पुन भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुआरी, छाई अब आलस कुमति कला अधियारी। क्या एक तरीके से क्या क्या चीज नहीं है, आलस भी है, मतलब कि छाया क्या क्या है, आलस भी छाया हुआ है, अंधियारा भी छाया हुआ है ना, अज्ञानता है, अधियारा है, आलस है, पंगु सब हुए हैं, और दीनहीन बिलखाई, दीनहीन होके हम सब क्या कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। एक ऐसी स्थिति भारत की हुई है जो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। फिर कहते हैं कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाइए, और अंग्रेज राज, मतलब अंग्रेज राज सुख साज सबे भारत, मतलब कि सब भारी, पैदन विदेश चली जात इहे अधिकारी। आप देखते हैं कि पहले तो हमें नहीं पता था कि हमारा धन निष्कासन का सिद्धांत जब तक दादाभाई नौरोजी ने नहीं दिया, तो हमें पता भी नहीं कि हमारे धन को ये कहाँ से किस तरीके से वो निष्कासित होकर चला जा रहा है। अंग्रेज हम पे राज भी करते थे, सुखसाज भी करते थे, और सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये थी कि वो हमारे ही धन को लेके विदेश जाते थे और हमें ही कंगाल कर जाते थे। ताऊ पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दुने दुन दुख इस देत हाहारी, दिन दुगनी चौगनी हमको रात दुख ही मिल रहा है। महंगाई हमारे यहाँ बढ़ गई है, हमारे यहाँ का धन उनके यहाँ जा रहा है, सबके ऊपर टिक्कस की जो टैक्स वगैरह की होती है, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इंट्रो में भी वो व्यक्ति जो आता है, लावनी के साथ जो योगी आता है, वो जो योगी होता है वो पूरी तरीके से यहाँ की समस्या को बता के जाता है। लावनी के माध्यम से वो पूरी समस्या बता देता है और बताता है कि ये समस्या यहाँ पे है, जहाँ पे जिस भूमि पे ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए थे। इस तरीके से इसका पहला अंक समाप्त हो जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये अंक में विभक्ति बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, बहुत छोटा ही है, लेकिन ये है कि जब एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आपको इसको अंकों में विभाजित करके, 7 अंक है और अंकों में इसको विभाजित करके आपको देखना है। दूसरा अंक इसका शुरुआत होता है, पहला अंक आपने देखा विधि था, गली था, वो कोई योगी आया था लावनी गाते हुए, यहाँ की सारी समस्याओं को बता दिया था, इंगित कर दिया था। अब इसका दूसरा अंक शुरुआत होता है, दूसरे अंक के प्रारंभ में ही देख रहे हैं कि शुरुआत क्या होता है, स्थान है। स्थान, अब देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्थान क्या है। स्थान क्या है कि शमशान है, टूटे फूटे मंदिर है, शमशान भी है, टूटा फूटा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो स्थिति ही कैसी है। शमशान है, टूटा फूटा मंदिर है, और कौवा है, कुत्ता है, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। मतलब भयावह दृश्य आपको लग रहा हो कि स्थान भी है, शमशान भी, टूटा फूटा मंदिर भी है, कौवा कुत्ता सियार घूम रहे हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी है, तो भयावह दृश्य आपको लगता होगा।
उस समय आपका देख रहे हैं ग्रैंड एंट्री किनका करवा रहे हैं भारतेंदु जी, भारत का प्रवेश करा रहे हैं। भारत का प्रवेश, भारत को भी एक काल्पनिक पात्र के तौर पे ही उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अब एंट्री जो कर रहे हैं वो एंट्री कौन कर रहे हैं, एक तरीके से सबसे बड़ी समस्या एंट्री कर रही है। और भारत के माध्यम से अब वो चीज ये बताते हैं कि देखिए वो कह रहे हैं कि भारत का प्रवेश हो रहा है, ऐसी भयावह स्थिति में भारत प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब भारत प्रवेश कर रहा है ऐसी स्थिति में। भारत, हाँ, ये वही भूमि है ना जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था सुचग्रम नैव दस्यामि विना युद्धेन केशव, और आज हम उसी को देखते कि शमशान हो रही है। मतलब ये बताएगी कि ये वही भूमि है ना जहाँ पे दुर्योधन महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला था कि सुई की नोक की भी जगह मैं नहीं देने वाला हूँ। सुचग्रम नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं बिना युद्ध के रत्ती भर कह सकते सुई भर का जगह नहीं देने वाला हूँ पांडव को। और उस पांडव को नहीं देने का परिणाम आज हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध हो। आज फिर हम क्यों शांत है, अपनी जमीन को वो सुई भर का जमीन नहीं देने को, नोक भर का जमीन नहीं देने को तैयार था, पर हम आज इन अंग्रेजों को या बाहर के जो भी है उनको इतनी जमीनें और ये सब इतनी आराम से दे रहे हैं, और हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। और यहाँ की योग्यता जो है, विद्या है, सभ्यता है, उद्योग है, उदारता है, धन है, बल है, मान है, देखिए ये सारी चीजें इनकी विशेषता बता दी। योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य, सब इनके अंदर का गया कहाँ गया। अरे बताते हैं कि अरे ये सब कहाँ चला गया। पामर जयचंद्र तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला तक नहीं है। रोता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि रोता हूँ, माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। हालांकि राज राजेश्वरी का मतलब ये कहने के एक तरीके से कि 1857 क्रांति के बाद आप देखते हैं 1858 में पावर ट्रांसफर हो जाता है और पावर चला जाता है सीधे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके हाथ में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से शासन चलाती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो ये उम्मीद के साथ कहते हैं कि देखो राज राजेश्वरी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, ये डूब रहा है, विजयनी तुम मुझे बचाओ। तो यहाँ पे इन पे ये आरोप भी लगता है कि जब ये कहते हैं कि विजयनी मुझे बचाओ तो इन पे संदेह होता है कि ये राजभक्त है या राष्ट्रभक्त है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने राष्ट्रभक्ति जो करनी थी वो राजभक्ति कर दी। राजभक्ति किसकी कर दी, राज राजेश्वरी की राजभक्ति कर दी, महारानी की राजभक्ति कर दी, क्योंकि राज राजेश्वरी तो इनको बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे भी तर्क है कि राज राजेश्वरी बोलने और उन सबके पीछे का भी कहीं ना कहीं तर्क था। इनका तर्क ये था कि भारतेंदु की पत्रिका कविवचन सुधा को अंग्रेजों ने पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, और अगर ये अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करते ऐसे समय में तो फिर जो इनका सबसे बड़ा मोटिव था, इनका मोटिव ये नहीं था कि हम लिख ही ना पाए, क्योंकि इनको समाज को जागरूक करना था। और इन्हें ये भी पता था कि अगर समाज को जागरूक करना है, कविवचन सुधा जैसी पत्रिका पहले ही हमारी प्रतिबंधित कर दी ये लोग, तो हम थोड़ा भी इनके फेवर में नहीं लिखेंगे तो फिर मेरा क्या हश्र होगा। तो साहित्य समाज पर, क्योंकि ये साहित्य के माध्यम से प्रभाव डालना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कई स्थानों पर राजा या रानी जो भी थी रानी थी उनकी प्रशंसा कर दी है। उन्होंने कहा देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये जो चीजें कह रहे हैं वो उसमें अंग्रेजों की ऐसे नहीं है कि अंग्रेजों की बाल की खाल नहीं नोच रहे हैं। वो अगर आप देखेंगे थोड़ी अंदरूनी होके जाके चीजों को बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक भी करे कि मूर्खों अब उठ जाओ, ये प्रचंड शासन चल रहा है। जैसे गर्मी के बारे में हम बोले तो एक विशेषण के तौर पर लगा था कि प्रचंड चल रहा है, मतलब जैसे है ना कि धूल उड़ रहा है, प्रचंड रूप में चल रहा है, ज्वाला जल रही है, प्रचंड रूप में अग्निदाह हो रहा है। ऐसे कहा कि ये जो शासन है आम शासन नहीं कर रहे, हम लोग प्रचंड शासन कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष तौर पे वो समझे या न समझे, लेकिन भारतवासियों को तो ये समझाने का पूरा प्रयास है। और इसी तरीके से वो और भी चीजें कहते हैं, और लेकिन बताते भी तो हैं अंग्रेजी राज सुख साथ सभी भारी, सभी जो धन है वो विदेश चला जा रहा है, आर्थिक शोषण की सच्चाई को भी तो उजागर कर देते हैं इसी के माध्यम से। कहने का ये मतलब है कि उसी में वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दोनों बातों को इंगित कर देते हैं, यहाँ के लोगों को भी सच्चाई बता देते हैं, वहां का भी बता देते हैं।
और लोगों को भारत को क्योंकि उन्हें जागरूक करना है तो भारत को वो कहते हैं कि सुनिए अपने, अगर आपको इतिहास की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके पीछे यही है। सुचग्रम नैव दस्यामी बिना युद्धेन केशव। हम चीजों को आज नहीं समझ सकते, अगर इतिहास में अपने जाके झांके तो जो भी हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं उनकी बातें हमें तुरंत लग जाती है। तो उन्हें लगा कि नवजागरण के अग्रदूत होने के नाते और इनकी जन चेतना को जगाने की वजह से ये अगर जन जागृति है वो कर पाएंगे समाज में, तो उसके लिए हमें ना कहीं ना ये महाभारत का हो गया, दुर्योधन की बात हो, जयचंद्र की, सभी की बात करनी होगी। और सभी इसको ही लेके पकड़ लिए, आलोचना के केंद्र में इनको रख दिए थे। अपनाए की लाज रखो, अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया। देव कौन है? मतलब यही लोग हैं, देव कुछ मेरा नाश कर दिया है। अभी संतुष्ट भी ये नहीं हुए। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से भी वो नहीं सहा सका। उन्होंने कहा कि यार ये तो देव से भी सहा नहीं गया, अब तो मुझे ऐसी स्थिति आ गई कोई बचाने वाला भी नहीं है। फिर वो गीत के माध्यम से यही बात को इंगित करते हैं कि कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि कोई मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहा है। 20 कोटि पुत्र कितने हैं? जैसे आज हम कहते हैं 133 करोड़, क्या मतलब 133 करोड़? अगर कोई भी आके आ रहा है और भारत का कोई भी नक्शा बिगाड़ के चला जा रहा है, मैप भारत का बिगाड़ के चला जा रहा है, तो आप 133 हो या उस समय 20 हो, क्या मतलब है? तो बोला कि भारत के पास तो 20 कोटि सुख है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि भारत अभी भी अनाथ महसूस कर रहा है कि कोई नहीं है उसका। वो जाए तो किसके शरण में जाए? गहत सोई मारस सुनत न को दुखा था, उसका कोई दुखा था नहीं सुन रहा है। दिन बनियो इस सो उन दौलत टकरावत निज मात, दिन दिन विपत बढ़ी जा रही है, सुख छिजत, सुख उसका छीना जा रहा है, देत को नहीं साथ, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। सब विधि दुख सागर में डूबत थाई उबारो नाथ, सब क्या है विधि विधान में डूब जा रहा है सागर, आप ही उबारो नाथ, हे प्रभु आप ही उबार सकते हो। इतने में ये होता है कि जैसे होता नहीं कि आप मंचन कर रहे हो और इन्होंने दृश्य दिखाया शमशान का, टूटे फूटे मंदिर का, और भारत की दशा की बात की, पूरा वर्णन कर दिया, ऐतिहासिक संदर्भ में चीजों को बताया भी महाभारत के संदर्भ को लेके। फिर बताया कि आपके पास 20 कोटि पुत्र है लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि आप अनाथ जैसे है, क्योंकि इसमें से आपका कोई साथ नहीं दे रहा है। इतने में आप देखते हैं कि जैसे सामने मंचन पे सब कुछ हो रहा है और पीछे कहीं पे आप देख रहे हैं कि जैसे आपको ये लगा कि ठीक है यहाँ पे मंच पे सब कुछ चल रहा है, यहाँ पीछे मान लीजिए कि ये थोड़ा सा आपको मान लीजिए पर्दा है, अब यहाँ से यवनिका से प्रवेश होता है। अब प्रवेश होता है तो प्रवेश होने के बाद क्या होता है कि नेपथ्य में से यहाँ से कोई जैसे है, यहाँ पे अंदर है तो अंदर से वो आवाज करता है, और आवाज क्या करता है? गंभीर और कठोर स्वर से, ऐसा नहीं कि मृदुभाषी होके बोल रहे हैं, वो गंभीर और कठोर स्वर से कि अब भी तुझको कहते हैं कि अब देखिए, जिसे हम लोग नहीं कहते कि अभी जिसके भरोसा नहीं हो, फिर हम बोले फिर बार बार उसी का नाम ले, तो गुस्सा इस बात की आती है कि फिर तुम किस नाथ को बुला रहे हो। तो जो गंभीर नेपथ्य में से गंभीर सी आवाज आती है वो ऐसे आती है कि अब तुम किसको पुकार रहे हो, तुम्हें किस नाथ पे भरोसा है? खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली ना, तो मेरा भी भारत नाम नहीं। देखिए कितनी अच्छी से इन्होंने कहा, चीजों को मैं अभी अलग से ऐसे समझाती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। जब हमने सबसे पहले देखा तो हमने ये देखा कि ये इससे दिखेगा नहीं, आई थी देखिए उन्होंने कहा कि देखिए अभी मैं तेरी जड़े ना उस पे उम्मीद पे पानी ना फेर दूं ना, तो मेरा नाम भी नहीं। जैसे सबसे पहले जब हमने पहला अंक देखा तो पहला अंक में हमने क्या देखा? पहले अंक के माध्यम में ये देखा कि एक लावनी से एंट्री होता है, लावनी गाते हुए कौन प्रवेश करता है? योगी। और जैसे ही योगी आता है जितनी समस्याएं हमारे यहाँ पे उन सारी समस्याओं को इंगित कर देता है। फिर आपने देखा कि जस्ट इसका सेकेंड वाला यानी दूसरा अंक शुरुआत होता है। अब दूसरे अंक में इन्होंने माध्यम भी कितने अच्छे से वो किया। सबसे पहले दूसरे अंक में इन्होंने बता दिया कि देखो शमशान भूमि है, मतलब एक भयावह स्थिति है, और शमशान भूमि में भी आप देख रहे हैं कि जो प्रवेश करा रहे हैं वो किनकी प्रवेश करा रहे हैं? वो भारत की प्रवेश करा रहे हैं। और भारत की प्रवेश कराते हुए ये बता रहे हैं कि देखो भारत तुम्हारी स्थिति कैसे, तुम्हारे 1-2 पुत्र नहीं है, 20 करोड़ अगर देखा जाए तो उस तरीके से पुत्र है। पर दिक्कत ये है ना कि तब भी तुम अनाथ हो। अनाथ क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा साथ देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम हो कि यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ देने वाला तब भी नहीं है, तुम पुकारो कोई नहीं साथ देने वाला है, और फिर भी तुम उम्मीद पे बैठे हो। जैसे होता नहीं कि उम्मीद टूट गया हो और फिर तुम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि भारत को बोल रहा है कि ताना ये मार रहा है कि तुम अपने नाथ को पुकार रहे हो, है ना, नाथ को पुकार रहे हो कि नाथ मुझे अब तुम पर ही भरोसा है,
नाथ आप ही मुझे बचाओगे। अरे ये उम्मीद जो लियो ना, अभी मैं तुम्हारे आशा को क्या कह रहा है, अभी तुम्हारे में आशा को ना आ रहा हूँ चकना चूर कर देने। जो इतनी बड़ी आशा तुम्हें ली है ना, तो इस आशा को मैं क्या करूंगा, चूर कर दूंगा तुम्हारे। इससे ये लगता है कि हाँ, ये हमारी गंभीर समस्याओं से हमें ये बता रहा है कि आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है। आप ईमानदार कोशिश किए जा रहे हो, प्रभु का नाम लिए जा रहे हो और बार बार ये कह रहे हो नाथ हमको उबारो इस समस्याओं से, इतनी तमाम समस्याएं। इसका मतलब है कि जो सामाजिक गतिशीलता है आपके यहाँ पे वो रुकी पड़ी है, उसको गतिमान करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको उम्मीद से आगे जाना पड़ेगा, नाथ से आगे जाके चीजों को सोचना पड़ेगा। यह एक तरीके से कहना है कि कर्मठ होना पड़ेगा, सिर्फ प्रभु के सहारे कहने से नहीं होगा। इनका कहने का मतलब अपरोक्ष रूप से, यदि परोक्ष रूप से कहें, अपरोक्ष नहीं परोक्ष रूप से कहें, इनका कहने का मतलब है कि अभी भी तुम उम्मीद के सहारे बैठे हो। इसीलिए तो मैंने कहा तुम्हारे पास आलस है, मदिरा है, ऐसे तमाम तुम्हारे पास संतोष जैसे बहाने हैं जिसकी वजह से तुम आगे आ ही नहीं रहे हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पता है, धर्म का कर्मकांडी रूप। हर एक चीज में क्या कर लेते हो, धर्म निकाल लेते हो, धर्म निकाल लेते हो, धर्म का कर्मकांडी रूप निकाल लेते हो। कह दोगे पूजा पाठ करा लेंगे, और पूजा पाठ करा लेंगे तो इससे हमारी सारी समस्याएं, उससे हम निजात पा जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात है, जब हम ये सुनते हैं, जैसे हम कई भी कथनों में अपने यहाँ पे सुनते हैं, तो होता नहीं कि मलुक दास जैसे कह गए हैं अपने यहाँ पे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो उन्होंने खुद कह दिया कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। किसने कह दिया है? मलुका दास कह के गए हैं। और इसी तरीके भारतेंदु ने तुलसीदास का भी फिर नाम जिक्र ले लिया कि कौन रिप हो हमो कहानी। कोई भी राजा वगैरह हो जाए, मुझसे क्या मतलब, मैं जो हूँ। ये तो आप उसी तरीके से देखेंगे ना कि जैसे आपने दिव्या उपन्यास में देखा था कि पता लगा कि बाहर से आक्रमण होने वाला है, लेकिन आक्रमण होने से क्या फर्क पड़ता है ग्रामवासियों को। जहाँ के ग्रामवासी इस तरीके से मस्त हैं कि ये नहीं उन्हें पता कि कोई बाहरी जब आक्रमण कर देगा तो उनकी क्या दशा होगी। जो अपने चाहे जितने परेशान करें, लेकिन बाहरी आक्रमण से तो बहुत हालत खराब हुई। लेकिन ये ग्रामवासी कह रहे हैं कि जो स्थिति अभी है वो कोई बाहर का आ जाएगा, मैं उसके साथ वैसे रहूंगा, मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आना नहीं है। यही चीज आपको सेम चीज यहाँ भी देखने को मिलता है। गतिशीलता नाम की चीज नहीं है, भरोसे पे सब कुछ टिका हुआ है। यहाँ पे सब भरोसे के साथ चलता है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया, इनके माध्यम से ये चीज इंगित इसीलिए किया गया कि देखो, आप भले जो कह रहे हो कि आपके जितने भी बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, लेकिन उसमें से आप जितना भी कहना है, बुलाना है, किसी को बुला लो। तुझको अपने नाथ का इतना भरोसा, खड़ा तो रहे, अभी आता हूँ, तेरी आशा की जो जड़ है ना, खोद डालता हूँ उसको। और भारत इतने में डरने लगता कि मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं कि मेरी आंखें सहायता करे। वो डरता है और कांपता है। ये भारत को आप अपने से लीजिएगा कि ये उस समय की स्थिति है, भारत डरता और कांपता हुआ है। ये इमेजिन करिए कि उस समय सिचुएशन कैसे कि अंग्रेज आपके पूरी तरीके से औपनिवेशिक सत्ता, आप एक तरीके से गुलाम है, और गुलामी में वो आपके बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, और बिल्कुल वो आपके ऊपर ही खड़े हुए हैं, और आप उस पे भी विश्वास पे विश्वास करे जा रहे हो, नाप पे भरोसा दिखाए जा रहे हो। तो जब ये और धमकी देता कि रुको, मैं और भी तरीके से आता हूँ, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, तो कहता है डरता हुआ कांपता हुआ रुकर, अरे ये विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता है। तो भारत कहता, अरे ये कौन आ रहा है मेरी तरफ मुंह बाए हुए दौड़ता हुआ। तो भारत को लगता है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई, और ये कौन है, मतलब इस तरीके से कैसे बात कर सकता है मुझसे। तो ये चीज है कि मतलब वो डर जाता है भारत, और डर जाता है। और ये भी वो कहते हैं, फिर डरते हुए कहते हैं कि कौन आ रहा है, तो विकल वदन करके मेरी तरफ। तो फिर वो कहते हैं हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे अब देखिए, बचने के लिए फिर किसको ढूंढ रहे हैं, पहले नाथ का सहारा ढूंढा, फिर कह रहे हैं अब बचेंगे, अरे ये तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा, मतलब एक ही बार में मुझे खा जाएगा। ये भारत की स्थिति कह रहा है कि ये जो आएगा, मेरी उम्मीद जो था उस उम्मीद पे पानी फेर देगा, कौन, जो बाहरी है, और मेरा एक ही कौर कर जाएगा। तो उसने कहा कि हाय परमेश्वर बैकुंठ में, और नहीं अब मरा मरा ऐसा करके, और मूर्छा खाकर भारत की स्थिति होती है कि गिर जाता है। ये भारत की बदहाली की स्थिति बता रही कि मूर्छा खाकर भारत गिर जाता है। अब इतने में इन्होंने अलग काल्पनिक पात्र को रच दिया, निर्लज्जता। आपने पात्रों को यहाँ पे गौर फरमाना है कि निर्लज्जता जैसे पात्र हैं, कि मतलब अभी तो तुमने उम्मीद किया था, भारत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि अभी तो भारत के बारे में कहा कि भारत जैसे पात्रों का सृजन किया, फिर बताया कि भारत जैसे पात्रों का जब सृजन किया तो उसने नाथ को बुलाया, नाथ नहीं किए तो काम तो राजराजेश्वरी को बुला लिया।
अब इनकी उम्मीदों को जब मैं पानी फेरने की बात कर रहा हूँ, इनकी आशा की जड़ें खोदने की बात कर रहा हूँ, तो भी इन लोगों की इतनी निर्लज्जता, इनको लाज नहीं आती। कहते निर्लज्जता, निर्लज्जता को कहते एक निर्लज्जता है। मेरे आक्षित तुमको अपने प्राण की फिक्र है, छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो बेहोश हो गया तो उठा ले चल, ये होता है, मतलब निर्लज्जता आता है। वो कहते हैं कि मेरे आक्षित तुमको अपने प्राण की फिक्र है, छी जियोगे तो भीख मांग के भी खा पाओगे, प्राण देना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, प्राण देना है तो काम आना है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल एकदम कुछ भी हो रहा है आप बैठे हो। कहा कि प्राण देना तो कायरों का काम है, प्राण देना है तो कायरों का काम है। क्या हुआ, जो धनवान सब गए, एक जिंदगी हजार ना, उन्होंने कहा कि एक जिंदगी हजार नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया क्या, उठा ले चले। नहीं मुझसे अकेले नहीं उठेगा, नेपथ्य की ओर से आशा जल्दी आशा आती है। तो देखिए इनकी काल्पनिक पात्र क्या है, आशा इनकी काल्पनिक पात्र है कि उम्मीद बार बार आती है। इनको ये निर्लज्जता की, इनको देखिए लाज नहीं आती, ऐसा कह रहे हैं कि एक तरीके से बताया गया कि देखो निर्लज्जता नाम की तो कोई चीज नहीं है भारत के पास। भारत ऐसी बदहाली में है, फिर भी इसके पास इतनी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें क्या है, वो अपने माध्यम से करें, इन उम्मीदों पे प्रहार करेंगे, ये उम्मीदें टूट जाएगी, लेकिन इनको निर्लज्जता आती नहीं है। और उन्होंने बताया भी इनको कि अगर तुम्हारे अंदर ये होगा तो ये कि कायरों की तरह काम क्यों कर रहे हो, प्राण देना है तो सचमुच प्राण दे दो। फिर से आशा आती तो निर्लज्जता, कहता कि देखो ये भारत मरता जाता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। आशा कहती मेरे आश्रित किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने कहा। जाते जाते इन्होंने कहा कि देखिए निर्लज्जता ने कहा ये देखो भारत मरता है, तो मतलब भारत मरने का मतलब ये इतने निर्लज है कि कुछ करने के लिए आगे आएंगे नहीं। तो उम्मीद, इन्होंने बताया कि जो आशा नाम का ये हमने पात्र गढ़ा है, इसका मतलब कि भारत कितना उम्मीद वाले, कितने भाग्यवादी, कितने भाग्य के भरोसे, कितने उम्मीद के भरोसे रहते कि वो इतनी बदहाली में है। तो आशा उनको कहती कि रुको रुको, मैं हूं ना लास्ट में, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और दोनों निर्लज्जता यानी लाज नहीं है प्लस उम्मीद इनकी इतनी ज्यादा है, ये दोनों बदहाली स्थितियां बताती है कि भारत को ये उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बताते कि ये हालत है भारत की। अब तीसरा आपको देखने को मिलेगा, ये तो आपको देखने को निर्लज्जता आई और लेके गई। अब तीसरा आपको यहाँ पे मंचन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्थान देखने को, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग स्थान है। ये तीसरा अंक है इसका। देखिए इसको अंकों के माध्यम से बताया गया, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाया गया है इसमें। अब यहाँ पे ये तीसरा अंक है, आपने 2 अंक में देख लिया, आपका परिचय भारत से, निर्लज्जता से, आशा, तीनों से परिचय हो गया। इनकी पात्रों को भी ध्यान रखना है। अब तीसरा अंक यहाँ से शुरुआत होता है। पहला तो हमने गली में देखा था, वीथी में लावनी योगी गाते हुए आया था, सारी समस्याओं का, भारत का जितना समस्या था उजागर कर दिया। दूसरे में आपने देखा भारत आया, भारत की पूरी दशा बताएगी कि एक समय भारत कैसा था। देखिए पूरा बताया गया, एक समय भारत कैसा था, भारत विश्व गुरु था, भारत में ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया, भारत एक ऐसे ऐसे लोग हुए थे, सुचग्रम नयो दस्यामी करें कि सुई भर के नोक की जमीन नहीं देंगे, उस पर पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन एक समय है कि इनके 20 करोड़ पुत्र भी है, तो भी कोई मतलब नहीं है, अनाथ है और भगवान भरोसे हैं, नाथ इनकी कृपा करें या महेश राजेश्वरी वो करें। और ये इतने निर्लज लोग है ना कि इनको इतनी निर्लजता है कि ये मर भी जाए इन्हें कोई फर्क नहीं, इनकी उम्मीद इनको जीवित रखती है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस तरीके से है कि स्वाभिमानी होकर मर जाए, ऐसा कुछ नहीं, इनके अंदर निर्लजता बहुत ज्यादा आ गई है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा अंक का शुरुआत यहाँ से होता है। अब तीसरे अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? स्थान है मैदान। अवस्थान क्या है? मैदान। मैदान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैदान का जो है, मतलब यहाँ पे जिक्र किया गया, तीसरा अंक मैदान है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है, मतलब फौज का डेरा दिख रहा है। डेरे दिखने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत दुर्दैव आता है। एक पात्र को इन्होंने गढ़ा है, भारत दुर्दैव को। जैसे इन्होंने पात्र को गढ़ा था भारत को, ऐसे ही आप देखेंगे एक पात्र को गढ़ा गया है जिसका नाम है भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव क्या पात्र है और ये क्या काम करता है ना? पात्र को देखें तो भारत दुर्दैव जो है, एक तरीके से भारत दुर्दैव को इन्होंने इस तरीके से कल्पना में संकेत दिया था कि वो अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक है। जैसे एक तरफ इन्होंने भारत की बात की तो भारत ही भारत है, लेकिन एक भारत दुर्दैव है तो उन्होंने इसको काल्पनिक पात्र गढ़ लिया कि भारत दुर्दैव क्या है, एक तरीके से वो काल्पनिक पात्र है और वो अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी राज और उसकी शोषणकारी दमनकारी नीतियां हमारी इस दशा के कारणों में शामिल है। किंतु भारतेंदु उन लोगों में से नहीं है जो अपनी समस्याओं का ठीकरा दूसरों पे फोड़ दे। वो कहते हैं कि एक तरीके से जो भारत है
तो उन्होंने बताया कि देखिए, भारत की जो समस्या, भारत में जितनी भी समस्याएं, विकराल स्थितियां हैं, ऐसा नहीं कि उनके पीछे सब बाहरी ये कारण, मेन तो कारण ये है कि अंदर से भी ये सारी कारण ये है कि अंदर से भी सब सारी चीजों का जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अस्थान के माध्यम से दिखाया जा रहा है, अस्थान के माध्यम से कि अस्थान मैदान है, फौज के डेरे जो है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दय आता है। भारतेंदु कहते हैं कि देखिए, भारतेंदु कहाँ गया भारत मूर्ख, ये कहते हैं कि भारतेंदु कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी, मतलब उन्होंने कहा कि देखो अभी इसकी क्या क्या दशा, मतलब उन्होंने बताया कि देखो अभी इसकी क्या दशा होती है। तो स्थान बता दिया कि ठीक है मैदान है, फिर बताया फौज के डेरे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, भारत दुर्देव उतने में एंट्री करता है ना। और भारतेंदु कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसकी अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। उन्होंने कहा कि देखो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता है और गाता हुआ अंदर आता है वो, ठीक है। अब जो वो अंदर आता है, यानी मैदान में आप देख रहे हैं कि फौज के डेरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, और भारत दुर्दैव जो है, अब ये फौज के डेरे अपने नहीं है, उधर की तरफ के है कि वो फौज के डेरे दिखाई पड़ रहे हैं। भारत दुर्दैव जो है वो आता है, और भारतेंदु कहाँ गया भारत मूर्ख, कहते हैं कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का बहुत भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। वो नाचता है और गाता हुआ एंट्री करता है। तो फिर गाता हुआ नाचता हुआ जब एंट्री करता है तो कहता है कि उपजा ईश्वर कोप से हो। उन्होंने कहा कि उपजा ईश्वर कोप से, और भारत बीच छार खार सब हिंद करो, मैं तो उत्तम नाही नीच, मुझ तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी, उन्होंने कहा कि कौड़ी कौड़ी को करो मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालू इनका तो मैं सच्चा राज, मुझे काल भी लाओ ना महंगी लाओ और बुलाओ रो। उन्होंने कहा कि देखो, काल भी लाओ ना महंगी लाओ और बुलाओ रो, पानी उल्टाकर बरसाऊं छाऊं जग में सो, मुझ फूट पर और गला पुलाऊं ले सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छो दे कनगढ़, काफर काला नीच पुकारो तोड़ू पैर वो हाथ। तो इनकी संतोष को सामत कायरता भी साथ, बुरी बुलाऊ देश उजाड़ू महंगा करके अन, सबके ऊपर टीकस लगाओ धन है, मतलब धन है मुझको धन, मुझ तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो इन्होंने खुद अपनी स्थिति का बयां किया कि जब हम एंट्री मार रहे हैं तो देखो हम यहाँ पे आए हुए हैं और नाचते हुए गा रहे हैं, नाचते हुए मैदान में एंट्री करेंगे, तीसरा अंक इसका बता रहे हैं। तो उपजा ईश्वर कोप से और भारत बीच छार खार सब हिंद करो, मैं तो उत्तम नहीं नीच, मुझ तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो उसने अपना खुद इंट्रो दिया कि कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालू इनका तो मैं सच्चा राज। तो उसने बताया कि देखो मैं इन लोगों का प्राण कैसे निकालता हूँ, काल भी लाया हूँ, महंगा लेके आया हूँ और बुलाऊं रोग। तो इसने कहा मेरे पास और भी बहुत प्रकार की ऐसी चीजें हैं, जैसे रोग, मैं रोग छोड़ दूंगा, ये इनके बीच में कलह ऐसे फैला दूंगा। तो ये आंतरिक इनकी खुद ही समस्या इतनी है, कलह मच जाएगा कि अंदर से ही इतने टूट जाएंगे। काफर काला नीच पुकार वो कहते हैं, तोड़ू पैर वो हाथ। तो सब बताया कि मरी बुलाऊ देश उजाड़ू महंगा करके अन, मुझे तुम सहज न जानो, मुझे एक राक्षस मानो जी, ऐसे करके कहते हैं। अब इतने वो जब नाचता हुआ आता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वो भी सांप है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू नासित है। तो बोला कि नाचते हुए कि अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वो भी सांप है, भला हमारे बिना और कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू नासित है, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। तो उन्होंने खुद कहा कि देखो इन लोगों ने लिया भी, तो कह रहा कि देखो मेरे रहने से इन लोगों की, कह रहा कि हम लोगों से लिया भी तो क्या लिया, अवगुण लिया। और बोला कि हाँ हाँ, हंस के बोल रहा है कि कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। तो बोला कि जैसे होता नहीं कि उस समय मिडिल क्लास में कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, तो ये बोला कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश सुधारेंगे। तो फिर वो हंसता है कि देश सुधारेंगे लोग, एक चना से ये लोग भाड़ फोड़ने आएंगे, ऐसे लोगों की तरह से उसने कहा कि ये लोग मतलब कि भाड़ फोड़ेंगे ऐसे लोगों के बारे में। तो ऐसे लोगों को दमन करने का मतलब उन्होंने कहा क्या कि जिले के हाकिमों को ना हुक्म देंगे कि उनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, डिसलॉयल्टी यानी राजद्रोह में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि देखो ऐसे लोगों को डिसलॉयल्टी में पकड़ो, राजद्रोह में, और उनको अंदर डाल दो। ऐसे लोगों को हर पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मुल्क, ये क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज देता हूँ ना, सबके सब चौपट कर देता हूँ। इतने में नेपथ्य से आप देखते हैं वो कहते हैं कि सो आ गया, शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे लोग, सत्यानाश फौजदार आता है,
नाचता हुआ, वहाँ पे आप देखिए कि सत्यानाश फौजदार है और वो जो है नाचता हुआ सत्यानाश फौजदार, नाचता हुआ क्या होता है, एंट्री करता है। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश। तो पहले इधर स्थान था, मैदान है, मैदान में भारत दुर्देव एंट्री मारा, उसने बताया ये है, मेरे पास ऐसे ऐसे है, रोग है, कला है, इन सारी चीजों से या टैक्स लगा दूं या राजद्रोह में इन सारे को फंसा सकता हूँ, मेरे पास ये सारे हथियार पहले से ही विद्यमान है। तो वो अपने एक विद्यमान, और इससे देखिए ये इसका गढ़ा पात्र क्या है, सत्यानाश। वो सत्यानाश को कहता है तुम इधर आओ सत्यानाश। वो सत्यानाश फौजदार को बुलाता है और कहता है कि देखो, सत्यानाश कहता है कि देखो मेरे पास क्या है, धर के हम लाखों ही वेश, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, मतलब जयचंद आपने देखा था धोखा दिया था, हल्कू चंगेजी तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, हम भी तीनों कल बल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। मतलब उसने कहा कि पिलावेंगे हम खूब शराब, मतलब इस तरीके से बताया कि हमने नादिर शाह का, इसका उसका सारा वेशभूषा सब मैंने रखा। फिर इसके आगे कहते हैं कि भारतेंदु, आहा सत्यानाश जी आए हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि देखिए आहा सत्यानाश आए हैं, आओ आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। यानी सत्यानाश के बारे में बताने की, ये सत्यानाश जो फौजदार है, जो अपना आके एंट्री बता रहा है कि हमारा नाम क्या है, और वो आने के बाद वो बता रहा है कि देखो मेरा नाम सत्यानाश है और मैं यही काम करूंगा कि सबको मैं घेर सकता हूँ। जो पहले से घिरे उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दी कि बढ़ चलो। तो जितने लोग तो घिरे हैं, पहले से घिरे हैं, उसके बारे में भी बता रहा है, साथ में ये बता रहा है कि जितने घिरे हैं और सारे लोगों को जाओ और सभी को घेर लो। भारतेंदु यानी भारत दुर्देव, भारतेंदु नहीं, भारत दुर्देव की बात है। तो क्योंकि भारत दुर्देव और उनका वो काल्पनिक पात्र उनकी तरफ से हो गया, अंग्रेजों की तरफ से, और भारत दुर्देव के अलावा जो हो गया एक पात्र हो गया सत्यानाश। ये दो पात्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक सत्यानाश हो गया और सत्यानाश अपना दे रहा है कि किस तरह वो करेगा। तो जो भारत दुर्देव उसने कहा किसने किसने क्या क्या किया, जब उसने बताया कि देखो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ भारत दुर्देव, तो सत्यानाश फौजदार जो था कहा महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाका, सो सब जनों पहले ही करी राखा, जिनको आज्ञा हो चुकी वो अपना काम पहले से कर दिया है, और बाकी जो लोग बचे हैं ना उनको हम लोग क्या किए हैं, हुक्म दे के आ गए हैं। तो भारत दुर्देव ने पूछा कि एक बात बताओ जरा, तुमने किसको क्या क्या हुक्म दे दिया है। यानी एक तरीके से पूछा कि तुमने किसको क्या हुक्म दे दिया है, मतलब क्या क्या करवा रहे हो सबसे। तो भारत दुर्देव की बात आई तो भारत दुर्देव किसने किससे क्या क्या किया। सत्यानाश फौजदार महाराज धर्म से सबके पहले सेवा की। सबने बोला कि देखो इनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो इनकी धर्म की है, तो धर्म ने सबसे पहले इन लोगों की सेवा कर दी। फिर बोला कि रचि बहु विधि के वाक्य पुराण माही घुसाए, पहले हमने बहुत वाक्य पुराण इनके मन में घुसा दिए। फिर क्या किए, शैव साकत वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। तो इन्होंने कहा कि धर्म ने हमें ऐसा दर्शन दिया है ना जिससे लोग स्वयं को ब्रह्म समझने लगते हैं और स्नेह शून्य हो जाते हैं। यहाँ के लोगों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम सांप्रदायिकता का अगर आग फैला दे तो हमें दूसरी चीज को लाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। जाति संरचना ने जातिवाद को पैदा कर दिया, बाल विवाह अथवा विवाह जैसी समस्याएं हैं, आर्थिक कुरीति तमाम इनके यहाँ कुरीतियां हैं, अंधविश्वासों ने परदेश यात्रा से रोककर हमें कूप मंडूक बना दिया। तो इन्होंने बताया देखो इनके यहाँ पे जो है शैव साकत वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, जाति अनेक करे नीच और ऊंच बनाए। इनके जो धर्म का कर्मकांडीय रूप विद्यमान है वो इनके लिए सबसे बड़ी आपत्ति की बात तो वही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और इनकी भी अलावा इनके अंदर ये भी है, इनके अलावा मदिरा अंधकार ने भी भारत को पर्याप्त नुकसान दिया है। अगर देखें तो बाल कपन में ब्याही प्रीतिबल मतलब वही बाल विवाह वगैरह, यवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटाए, बहु देवी देवता भूत प्रेत पूजा, इन सब की पूजा करते, ईश्वर से सब विमुख किए हिंदू घबराई। फिर भारत दुर्देव कहता आहा तो मजा आ गया, शाबाश तुमने सत्यानाश बहुत बढ़िया काम कर दिया। सत्यानाश फौजदार कहता हाँ महाराज बिल्कुल बढ़िया काम किया। अपरस 16 छूत्र जो भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सब चैके छाए। भारत दुर्देव कहता और भी कुछ किया गया सत्यानाश फौजदार। तो उसने कहा हाँ और भी किया ना, रच के मत वेदांत को सब कुछ ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम की और तोरी हाथ रुपाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार कर दिया, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए हैं। किसी को बताया कि अब यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई कि ज्ञानी बनके सब अपने को ज्ञानी यानी एक तरीके से कथा वाचन का काम कर रहे हैं। एक ऐसे मैंने ऐसी स्थिति वहाँ पे फैला दी है कि ये मतलब इतना ज्यादा वो समस्या फैला के गया। तो वो सारी समस्याओं को देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीजें वो लगातार वो बताते हैं कि बीच बीच में कि कितनी समस्याएं हमने बहुविधि प्रयास किया, अलग अलग समस्याएं फैलाई। भारत दुर्देव बार बार पूछता और भी कुछ किया और भी, तो कहा हाँ वेदांत को रचा। और इनके यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या है वेदांत,
वेदांत ने बड़ा वो उपकार कर दिया हम लोगों का, बड़ा काम तो वेदांत ने ही करवा दिया। कहा कैसे? बोले कि सब हिंदू ब्रह्मा हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रहा, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं, जब देशोद्धार का प्रयत्न का, तो बोला कि जैसे होता नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम किनारे होना, तो बोला कि इनके यहाँ पे जब सब ऐसे ले लेते हैं ना, तो एकदम उनको देश से कोई मतलब नहीं रहता है। भारत गुरुदेव कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम किया। किसने किसने ये काम किया? महाराज। फिर कहा कि देखिए, इन सबसे भी बड़ी समस्या इनके संतोष की है। ये जो संतोष कर लेते हैं कोई चीज ना, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। तो संतोष ने भी मेरी बहुत मदद की। हमने संतोष को भेजा, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया संतोष ने। अब हिंदुओं खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम ही नहीं। अब बता दिया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजा प्रजा सबको चेला बना लिया इनके संतोष ने। सब जितना खा रहे अन्य उतने में खुश हैं। किसी को किसी मतलब ही नहीं कि कोई और चीज दे, कोई देश के लिए लड़ाई करे, ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई मतलब ही नहीं इन लोगों के अंदर। और बोला कि देखिए अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं है। रोज न रहा पेंशन सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वो भी नहीं तो घर का ही सही, संतोषम परम सुखम, रोटी को ही सरा सरा के खाते। तो इन्होंने बताया देखिए इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये लोग किसको सरा सरा के खाते हैं। तो बोला सबसे बड़ी समस्या इनकी है ना कि रोटी को सरा सरा के खाते हैं। जो भी ये खाने का मतलब ये काम करते हैं, तो ये खाने के काम में भी बताया इन लोगों ने कि ये खाते किस चीज को है। तो बताया कि देखो ये रोटी सरा सरा के खाने का काम करते हैं। चलिए भैया मान लीजिए ये रोटी सरा सरा के खाने का काम करते हैं, लेकिन इन सभी के अलावा भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और भी चीजों को आगे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाते, क्योंकि ये लगातार आपका देखिए कि चलता ही रहता है। तो इन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है। फिर भारत दुर्देव से पूछा गया कि अरे भाई भारत दुर्देव और बताओ, और किसने क्या किया। इनका मन भर ही नहीं रहा, ये लगातार भारत दुर्देव से पूछ रहे हैं और भला कुछ लोग बताओ क्या हुआ। तो सत्यानाश फौजदार भी पीछे नहीं है, फिर वो बताते हैं कि देखिए और किसने क्या किया महाराज। तो उन्होंने कहा कि जो फिर महाराज जो धन की सेना बची थी ना, जो मतलब धन की सेना एक तरीके से बची थी, हमने धन की सेना को भी लगा दिया और वो भी मतलब लगा खूब अच्छे से काम किया। मतलब ऐसा नहीं है कि काम आपका छोड़ के आया है। महाराज धन की सेना बची थी, उसको जीतने के लिए मैंने बड़े बाकी वीर भेजे। अब पगवे अदालत फैशन सिफारिश बन चारों ने मतलब सारी दुश्मनी की फौज तितर बितर कर दी। अब पेब्बे ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन तो बिल और टोटल के इतने गोल मारे कि अंटादार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। और इस तरीके से कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, घूम निकल पड़ी सब। सबके हाथ में कुछ नहीं रहा। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी नहीं बची, समुद्र के पार ही इनको जाके शरण मिली। तो भारत दुर्देव से और पूछा गया कि क्या और भी कुछ हाथ लगा गया। तो कहा भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीवित है। सस्य नामक फौजदार, ये कौन सा फौजदार है। तो बोला कि हाँ सुनिए मैंने और भी चीजों को किया है। तो उन्होंने कहा क्या किया। तो बोला और भला कुछ लोग छिपा कर भी दुश्मन की ओर भेजे थे। हाँ सुनिए, हमने इनके अलावा जो जो चीजों को और भी वहाँ पे प्रयोग में लेके आए। तो उन्होंने बताया कि देखिए फूट है, डाह है, लोभ है, भय है, उपेक्षा है, स्वार्थ पड़ता है, पक्षपात है, हट है, शोक है, आश्रुमंजन है मतलब आंसू को बजना, और निर्बलता है। ये 1 दर्जन दूत और दूतियों को मैंने भेज दिया था अलग अलग। देखिए नाम से पता चलेगा, फूट को, डाह को, लोभ को, भय को, उपेक्षा को, स्वार्थ पड़ता, पक्षपात, हट, शोक, असुमार्जन, ये सभी इनके दूत है। और ये दूत गए निर्बलता इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रु की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचमेध बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा के घर पे गरुड़ की तरह सवार हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, ऐसे सबको काई की तरह पहाड़ा की धर्म चाल व्यवहार खाना पीना इनका सब बंद। भारत दुर्देव भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। सत्यनाश फौजदार कहते हैं कि अल्यो अब इसके बारे में बताएं। वो तो मत पूछो, आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि मतलब जो ओले वगैरह है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये जो है ना नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े टिड्डी, अब देखिए यहाँ के फसलों के बारे में बता रहे कि कैसे हमने नुकसान पहुंचवाया। कीड़े टिड्डी पाला ये सारी चीजें, अनावृष्टि ये सारी चीजें है ना। तो ये है कि मतलब उन्होंने क्या किया, अतिवृष्टि अनावृष्टि नामक फौजों से बिल्कुल उसको तोड़ दिया। लाही, कीड़े टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर वाह वाह की, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं है। अब बल्लेन उन्होंने कहा कि अब ले लिया है, बाकी साथी अब सप्राय डालती हूँ। अब भारत कहा जाता है, तुम होशियार रहना और रोग मार्ग कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। भारत रोते हो, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी। धन बल और विद्या 3 हो गई। और इतने में आप देखते जवनिका गिरता है, वो मतलब पर्दा गिरता है। बाकी यहीं से आप देखेंगे इसका चौथा अंक की भी शुरुआत हो जाता है। मतलब ये लगातार आपका ये चलता ही रहता है। अभी तो इतनी जल्दी खत्म भी नहीं हो रहा।
इसका यहाँ पे चौथा अंक शुरुआत हो जाता है। तो देखिए जैसे ये सारे जितने भी हम लोगों ने पढ़े ना, इसी तरीके से ये चौथे अंक में अब देखिए ये तो बता दिया कि फौजदार सत्यानाश फौजदार जो है, भारत दुर्देव ने जितना आदेश दिया, सत्यानाश फौजदार जो था वो सारा अपना काम किया, मतलब एक भी काम छोड़ा नहीं, जितना उन्होंने कहा वो सारे काम को किया बारी बारी से। अब इसका जो चौथा अंक है नाटक का, मैंने कहा था सब अंक में डिवाइड है, अब इसका जो चौथा अंक है, चौथे अंक की शुरुआत कैसे होती है यहाँ पे कि कमरा है, अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज है, कुर्सी लगी है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। भारत दुर्देव मतलब यही है, एक तरीके से अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता कह सकते हैं। कुर्सी पे बैठा है और रोग है, रोग क्या करता है, रोग गाता मतलब गाना गाते हुए एंट्री मारता है। कहते हैं कि जगत सब मानत मेरी या मेरी ही टट्टी रची खेलत नित सकार भगवान मृत्यु कलंक मिटावत नहीं मौसम न आन परम पिता हम ही वेतन के अवतारण के प्राण। मतलब मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। तो रोग, भाई रोग ऐसी चीज है कि किसको उसका प्रभुत्व नहीं है, किसी को भी अपने घेरे में ले लेता है। तो बड़े शान से रोग एंट्री मारता है, भारत दुर्देव कुर्सी पे बैठा है, वो अपना गुणगान गा रहा है कि भैया मैं ऐसा हूँ ना, मेरी स्थिति जगत में ऐसी है कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। नजर, सांप, पेट, टोना, तनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी ही बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित सिद्ध लोगों को ठग गए हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। आह चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। ये नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्देव को देखकर महाराज क्या आ गया है। अब जैसे भारत दुर्देव को देखता है रोग, कहता है महाराज क्या आ गया बताइए। तो अब उनसे पूछा तो भारत दुर्देव कहते, जब उनसे पूछता है कि भारत, जैसे यहाँ पे है आप देखिए कि भारत दुर्देव से पूछता आज्ञा क्या है भारत को चारों ओर से। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया आज्ञा क्या है, भारत को क्या तुम चारों ओर से घेर लिए कि नहीं घेरे। तो रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। उसने तो अगर मैं एंट्री मार दिया ना, रोग कहता है कि मैं अगर एंट्री मार दिया तो मेरे एंट्री मारते ही भारत की ऐसी स्थिति कि भारत अपने आप मर जाएगा। और कहा कि घेरने को कौन काम है, धनवंतरी और काशीराज देवदास को अब समय नहीं है। मतलब जो पहले धनवंतरी थे, काशीराज थे, देवदास थे, वो ऐसे लोग रहे नहीं। न सुश्रुत है, न वाग्भट है, न चरक है, वैद्य अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला, उन्होंने कहा कि तब भला क्या होगा। बोला तब भला भी उसके प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपलावेक्सी, और भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते और कैसे लड़ते जानेंगे तो हुई नहीं। फिर छुट्टी हुई, वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान, इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना है। भारत तो अच्छा तुम जाओ, महर्ष और टिकस भी यहाँ आते होंगे तो उनको साथ ले जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अनेक और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। भारत दुर्देव बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर तो मेरी सेना ने उनको घेर लिया है। तो पूछते आलस्य इतने में एंट्री करता, क्योंकि एक एक लोग एंट्री करेंगे ना। तो इनने रोग से बोला तो रोग ने बोला कि हाँ मैंने अपना काम तो कर दिया। आलस्य से पूछता है आलस्य तुमने काम किया। तो आलस्य से कहते हाँ एक पोस्ती मैंने भी काम कर दिया। एक पोस्ती ने भी पोस्ट 9 दिन चलाई, 2.5 को दूसरे दिन जवाब दिया। अबे वो पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट दी तो एक कूड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। देखिए यहीं पे स्थिति बता रहे हैं भारत की आलस्य की स्थिति। देखिए तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि एक पोस्ती था और दूसरे ने पोस्ट से कहा, 2.5 कोस जा रहे थे वो लोग रास्ते में, तो एक ने दूसरे से कहा, एक बारी में दोनों लेट गए, चेले लेटे थे, उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार ये पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल देना। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, किसमें ये तुम्हारी छाती पर आम पड़ा, सिर्फ हाथ से उठाकर तुम मुंह में नहीं डाल सकती, गजब क्या आलसी हो। दूसरा कह रहा, बोला ठीक है साहब ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा होगा, पास ही पड़ा था पर इसने आंका नहीं। सच है कि जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमेल मस्त रहना, सुख केवल हम हैं, आलसी पड़े कुएं में वही चैन। तो ये भी स्थिति है भारत की, मतलब कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठकर कहीं जाना नहीं। इतनी बुरी स्थिति, आलस की चरम स्थिति यहाँ पे दिखाई गई कि ये था भारत में।
आलस ऐसा वैसे सामान्य आलस आपको नहीं देखने को मिलेगा। आलस की भी एक चरम जो स्थिति होती है ना, वो चरम स्थिति आपको आलस की यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो भारत को पूरी तरीके से खा रही थी अंदर से। तो बता दिया आलस ने कि देखो भैया मैंने भी अपना काम कर दिया है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात फिर गजल आता है, उन्होंने गजल के माध्यम से इस चीज को लिखा है कि जैसे यहाँ पे ही है कि गजल के माध्यम से गजल ही गा दिया सीधे सीधे। जब उसने कहा कि जिंदगी गवार से तकलीफ उठाना नहीं, तो बताया कि ठीक है हाल मस्त पड़े रहो तुम, जिंदगी में तुम्हें हाथ पैर नहीं हिलाना, अच्छा तो ठीक है, बात तो समझ में आती है। तो उन्होंने कहा देख लीजिए, उन्होंने अपने माध्यम से इस चीज को बताया कि देखिए दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पड़ उठ के जाना नहीं अच्छा, और बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पे मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, का उठा करके पैर जो होता है ना कि कोई कैसे इतनी दूर चले, मौत अच्छा है पर दिल को लगाना नहीं अच्छा, इतनी आलसी है कि मौत जाए पर दिल को, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे। मतलब ये कह रहे कि हम धोती भी तभी पहनेंगे, मतलब ये गजल की एक स्थिति देखी गजल की, धोती भी ये तभी पहनेंगे जब इनको कोई और पहना देगा। सिर भारी चीज है, मतलब कह रहे कि सिर इतना, माथा इनका इतना भारी है कि इस तकलीफ को तो उस तरीके से उठाना नहीं अच्छा, जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा। ये जीव को इतनी आलस है ना कि वो खाएंगे भी नहीं, ताकि जीव को भी किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना आए। फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से घर बिहिश्त मिले और दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर को झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ये मेरे फर्ज रंज उठाना नहीं अच्छा। तो इन्होंने लास्ट में ये बता ही दिया आपने क्या है, मतलब ये मेरे फर्ज रंज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जी दुबले क्यों कह शहर के अंदेशे से, और कौन निप हो हमको आनी, चेरी छाड़ी नहीं हो प्राणी, आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और इसके अलावा इतने में ही नहीं है, इतना तो दास मलुका की तो बात इन लोगों ने कर ही दी, कौन रिप हो हमें को हानि, कोई राजा हो रहा मुझसे क्या मतलब। और भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, जो कर्तव्यम सो मर्तव्यम, जो नहीं पढ़ेगा वो मरेगा भी नहीं। फिर दंड कटाकट किम कर्तव्यम, भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और जिंदगी में गपशप से अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना, नहीं कहीं आना, हगना मूतना, सोना, बात करना, ताना मारना, मस्त रहना, सब मतलब एकदम खुली लिख दिया है एकदम कि इतनी आलस की एक चरम स्थिति है। अमीर के सर पर और खुरसाप का पर होता है, जो कोई करे ना वही अमीर, तवंगरी बदलिस्त ना बमाल, दो ही तो मस्त है या माल मस्त है या हाल मस्त है। भारत हृदय को देकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंच गई, ज्यों करते हो मैं हाजिर हो गया हूँ। तो भारत हृदय कहते हाँ मैं तो तुम्हें को बुला रहा था। तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों बुला रहे हो। तो भारत हृदय कहते हैं कि आलस से, तो आलस तुम्हारे और सब साथी हिंदुस्तान की ओर भेजे गए, तुम भी वहीं जाओ और अपनी योग निद्रा से सबको अपने बस में करो। तो देखिए आलस की आपने जो आलस से भारत की स्थिति वो तो पता ही चल गई। तो भारत हृदय ने कहा कि देखो आलस से तुम्हारी बहुत जरूरत है भारतवासियों को, तुम जाओ जरा वहाँ पे लोगों को थोड़ा और आलसी बना दो। वो आज्ञा लेके चला है। अब जो मचा कुचा कसर रहा वो मदिरा के द्वारा पूरा हो गया है ना। मदिरा भी एक पात्र गढ़ दिया इन्होंने। अब मदिरा आलस को भेज दिए यहाँ पे, रोग को भी भेजने में पीछे नहीं है। इतनी तमाम समस्याएं ये एक काल्पनिक पात्रों के माध्यम से भेज भेज के भारत के यहाँ पे समस्याओं को बहुत ही जटिल बनाते चले जा रहे हैं। अब मदिरा को बुला के कह रहे मदिरा यहाँ आओ। तो मदिरा आती पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता भगवान सोम की तो मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधुनाम से मुझे आदर दिया था, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु सौमणि की यज्ञ की सृष्टि हुई, स्मृति और पुराण में प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तंत्र तो केवल मेरा ही हेतु बना। संसार में चार मत बहुत प्रबल है, एक हिंदू है, बौद्ध है, मुसलमान है, क्रिस्तान है। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, सोमपान विराचमन सरे बतूरा पाप टैजिंग वाइन। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो इनके यहाँ पे धर्म है, उन धर्म में मैं सुरा अलग अलग रूपों में हूँ। सभी धर्म में कहीं पे भी धर्म में देखूं तो कहीं तो मैं बता रही हूँ कि अपना कि मैं सोमपान हूँ। देखिए इन्होंने अलग अलग नाम से बताया कि देखिए मैं विद्यमान तो सभी जगह हूँ, पर मेरी विद्यमानता जो है सभी जगहों पे अलग अलग रूपों में है। जैसे इन्होंने कहा कि धर्म में, यहाँ पे जो धर्म है एक तरीके से इन्होंने धर्म के बारे में बताया। तो बताया जैसे हिंदू है ना, मुसलमान है, तो इन्होंने बताया कि देखिए सभी जगह अलग अलग धर्म है। मतलब यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जैसे अलग अलग है, तो कहीं पे भी तुम्हें अगर कहा जाए तो सोमपान मुझे कोई कह रहा है,
कि मैं सोमपान हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग धर्मों को इन्होंने बताया है कि कहीं पे तो मैं सोमपान के नाम से हूँ, कहीं मुझे लोग विराजपन ऐसा होता है इसके नाम से, मतलब उसी का आनंद लेते हैं विराजपन से। कहीं पे इसी का नाम है सरा बेहेतुरा, सरा बेहेतुरा करके है, हाँ सरा बेहेतुरा करके है, ये नहीं है, सरा बेहेतुरा करके है। और एक नाम है बाप बाप टैजिंग, टैजिंग करके है। तो इन्होंने बताया देखिए, एक यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, क्रिस्तानी, इन चारों में मैं अलग अलग नामों से, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध या जो पशु हैं, इन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, हमारे चाहने वालों के आगे वे बहुत होंगे, तो फिर सैकड़ों दस होंगे, जगत में तो हम व्याप्त हैं। तो मतलब बड़े ही गर्व के साथ जो मदिरा है वो बता रहा कि देखो मेरी उपस्थिति यहाँ कितनी तगड़ी, अगर तुमने मुझे यहाँ भेज दिया ना तो मैं इनको भी चंगुल में ले लूंगा, इनको भी चंगुल में ले लूंगा। और कितने लोग होंगे जो इसका विरोध करेंगे, बहुत कम लोग होंगे विरोध करने वाले, लूंगा तो मैं सबको झांसे में। वो कहता है कि देखो, दूध सुरा दुधही, सुरा सुरा अन्न धंधा, बेसुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनुमद रहे न कोई, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताए भई कौन जो करत न मदिरा पान, पियत भट्ट के अट दियो गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद पियत पिय अंग के नंद, होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लाए उड़े राहत होटल देवे काज, को कहत नहीं पिए तो कुछ लिखियो ना जाए, को कहत हम भय मत करत वकीली आए। तो इन्होंने पूरा अपना एक तरीके से मतलब लिख के पूरा बता दिया कि हाँ इस तरीके से। तो मतलब ये हुआ कि हमारी प्रवृत्ति की हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, मनु पुकारते हैं, प्रवृत्ति रेसे भूतानाम, भागवत में कहा गया है, लोके व्ययाव मिश्र मिध्य सेवा नित्यास्ति जतो, उस पर भी वर्तमान सेवा की सभ्यता तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ, विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। मतलब मदिरा बता रहा है, संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, यानी ये सुरा पान ना हो, मदिरा ना हो, तो ये कह रहे हैं कि जो संगीत साहित्य होता है ना वो तो अधूरा रह जाएगा। तो अपनी उपस्थिति तो ये तो लोगों में इस तरीके से दर्ज करा दी कि देखो मेरी उपस्थिति कितनी तगड़ी वाली है वहाँ पे, और मुझे भेज दिए ना भारत को, तो मैं तो ये तो चुटकियों में इसको चौपट कर दूंगी। इनको हो गया भेजने की बात। फिर भारत गुरुदेव कहता कि ठीक है मत जा, तो हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, मुझे तुमसे जितनी उम्मीद थी और किसी से नहीं थी, जाओ मदिरा, तुम भी जाओ वहाँ पे बर्बाद करो। तो उसने कहा हाँ, हिंदुओं के तो मुद्दत से मुंह लगी हूँ, आप आपकी आज्ञा से मैं अपनी जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे, आधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, इतने में अंधकार आता है। अब गाता हुआ हस्तलिप नृत्य करते हुए आता है और कहते हैं, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जग, जाकी काज की, कला अविद्या मोह मूर्ता सवे नाश साज की, हमारा सृष्टि संसार करके भगवान तमोगुण जी ने जन्म दिया है। तो तमोगुण मतलब है तमस, एक तरीके से अंधकार से। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा तो जो है कि हम तो एक तरीके से अंधकार है, अंधकार की स्थिति। देखिए अंधकार भी अस्खलित रूप में आता है ना, यहाँ पे हमने कहा था कि ये अलग अलग उसमें भाग में विभक्त होकर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अस्खलित होकर अंधकार जब आता है तो अंधकार पूछता है कि मुझे क्या काम करना है। तो अंधकार कहता है कि देखो हमारा सृष्टि क्या काम है, एक तरीके से हमें क्यों भेजा गया सृष्टि में अंधकार करने के लिए। हमारा सृष्टि संहार करके भगवान तमोगुण जी से जन्म है, चोर उलूक और लंपटों के हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक है, एक अधिभौतिक है, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया, चलो देखिए क्या कहते। तो कहते कि देखिए आपने बुलाया था और आपके बुलाने के वास्ते मैं यहाँ पे चला आया। भारत दुर्देव कहता ठीक है मित्र आओ, मैंने आपके बारे में भी सुना, एक काम करो तुम भी जाके वहाँ पे अपना अंधकार फैलाओ। भारत दुर्देव तो अंधकार कहता ठीक है बिल्कुल मैं जाता हूँ। फिर भारत दुर्देव अंधकार को नहीं, बिलायत जाने का अभी समय नहीं है, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। तो कहा देखो बिलायत अभी नहीं जाना है। यहाँ पे ये बताया कि देखो बिलायत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलायत में भी ऐसी स्थिति है कि तुम्हारी मतलब मांग वहाँ पे बड़ी नहीं है, वहाँ पे तो त्रेता और द्वापर चल रहा है, तुम्हें तो जाना तो यहाँ भारत में जाना है। तो कहा हाँ हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ, जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत बुझाई तुम ही कर सकते हो, परम चतुर में जानता हूँ। अंधकार कहता बहुत अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ उधर पूरा अंधकार। तो वो आता है और निहिच भारत को अविनाश कहता है कि निहिचे भारत को अविनाश, तो एक गाने के तौर पे तो एक तरीके से कोई गजल के माध्यम से यहाँ पे कहा गया है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने तो एक पूरा फ्रेम आउटलाइन खींच देना है।
तो कहते हैं कि जब महाराज विमुख उनसे तुम निज मत करे प्रकाश, अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं तिमही मिले सब भूल चूल। तो ये विद्या बोले ऐसा करके पूरा वो करते हैं। तो इस तरीके से इनका चौथा अंक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जो आपका है कि पांचवा अंक जो चलता है, तो पांचवें अंक में किताब खाना रहता है, ऐसे यहाँ पे लगाया नहीं है, आगे ही निकल गया वो। तो जो पांचवा अंक की शुरुआत होती है ना, वहाँ पे पांचवें अंक में किताब खाना, ऐसे किताब खाना रहता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग कह रहे थे कि कुछ लोग यहाँ के पढ़े लिखे हो गए थे, वही तरह की किताब खाना है। और वहाँ पे 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी बैठी है और सभापति वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, टोपी पहने हैं, चश्मा लगाए हैं, छड़ी लिए हैं। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। तो ये सारे लोग वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते हुए ये देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से बताया गया कि जो चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हुए ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि भारत की अब ऐसी दशा हो गई है, तो भारत की ऐसी दशा से अब इसको उबारा कैसे जाएगा। तो आपको इसमें ये देखना था कि हाँ, इसे उबारने की बात करें कि आखिर ये उबारा कैसे जाएगा। तो उसमें एक एक लोग खड़े होकर अपनी बात करते हैं, जैसे सभापति महोदय हैं, तो एक एक करके इसमें खड़े होते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक किताब खाना है, जैसे लाइब्रेरी टाइप में। तो 7 लोग की कमेटी बैठी हुई है, 7 लोग तो वहाँ पे बैठे हैं। 7 लोगों में सबसे पहले खड़े कौन होते हैं? नंबर 1 पे वो खड़े होते हैं सभापति महोदय। अब सभापति महोदय देखिए सबको चिंता है भारत की, तो जैसे होता है कि बीच बीच में कमेटियां वगैरह बैठती है, उसी तरीके से बता रहे हैं। ये जो सभापति हैं खड़े होकर कहते हैं सभ्यगण आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बोलते हैं कि कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि खड़े होकर सभापति साहब, मतलब खड़े होकर सभ्यगण आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि, वो कहते हैं कि देखिए सभ्यगण आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई करा, इस हेतु आप लोग, तो कहते खड़े होकर सभ्यगण आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य हमने सुना कि भारत दुर्दैव की सुना कि हम लोगों को चढ़ाई करा, इस हेतु आप लोगों की उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग इस भावी विपत्ति से बचें। तो सभापति बस खड़े होकर बस ये कह रहे हैं कि आने वाला है समस्या, हम लोगों को विचार करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जैसे ही अपना बात बंद करके, क्योंकि 7 लोग बैठे ना, तो फिर बंगाली जो होता है नेक्स्ट वाला वो खड़ा होता है, कहता अच्छा ऐसी समस्या। खड़े होकर कहता सभापति साहब जो बात बोला है तो बहुत ठीक है, इसका पेशतर की भारत दुर्दैव हम लोगों को सिर पर मतलब आके खड़ा हो गया है, हमें तो जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। किंतु प्रश्न यही है कि जब हम लोग उसका दमन कर नहीं सकता, अब देखिए क्या बोल रहे हैं बंगाली साहब, क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग उसका जो है जो सामने हमारे सर पे आके खड़ा है उसका दमन तो हम हमारे से होने से रहा, हम नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि क्यों, मतलब उन्होंने कहा कि उसका दमन कर सकता कि हमारा, उन्होंने कहा किंतु प्रश्न यही है कि जब हम लोग उसका दमन कर नहीं सकता कि हमारा बोझो बाल के बाहर की बात है, तो अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होंगे। तो कहा वैसे नहीं कर सकते, अगर सब लोग एक हो जाएं तो कर सकते हैं। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग है, इत्यादि अनेक सभा है। आप उस समय सुनेंगे बहुत सारी सोसाइटियां बनी हुई थी, ब्रिटिश इंडियन लीग वगैरह बना हुआ था ना, कई लोग बने थे। आनंद मोहन बनर्जी हो गए, मोहन बोस करके थे। और आपने देखा कई नेता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, उस समय युवा क्रांतिकारियों में भी बहुत लोग बंगाल से थे। मतलब ये था कि विरोधी दल में, ये विरोधी खेमे में कई संस्थाएं आ रही थी, लगातार संस्थाएं निकल के आ रही थी। तो कहा कि वहां सब तो संस्थाएं वगैरह बनी है, तो बोला कि वहाँ पे तो बहुत संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सुनता। वो हुआ कि अखबार वाला सब एक बार शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता है। तो उन्होंने अपना बताया, तो वो सभी लोग बैठ के बस सोच रहे हैं। इतने में एडिटर खड़े होकर वो वहां से कहते हैं हम अपने प्राण, मतलब कि प्राण पड़ से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने कहा, तो एडिटर महोदय अपनी भी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखिए ये सारे लोग चर्चा पे बात, मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये सारे लोग अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या उस पर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। इन्होंने बोला एक बार मैंने भी पत्र में निकाला था। अब यहाँ पे एक कवि महोदय भी बैठे, यही सब बैठ के चर्चा कर रहे थे भारत की दशा पे। चौथे ये कवि महोदय ये कहते खड़े होकर मोहम्मद शाह से भाड़ों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक उत्तम उपाय कहा। तो उन्होंने बताया नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए। जमुना किनारे कनात खड़ी कर दिए, कुछ लोग चूड़ी पहन कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगी, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहेंगे मुझे इधर न आइए। अब बताइए, कवि महोदय तो ऐसा इन्होंने बताया कि जैसे रंगरसिया वाला कुछ काम चल रहा है।
सामने आपके सामने कोई गोली बंदूक लेके और आप चूड़ी खड़े पहन के खड़े हो जाए, ऐसी ऐसी चीजों पे इन लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक तरीके से भारतीय जनरेशन ने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये स्थिति थी उस समय। और फिर उसमें भी और लोग हैं, एडिटर महोदय हैं, बंगाली हैं, तो सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बिल्कुल आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि लगातार ये लोग अपना तर्क मतलब उसमें दिए जा रहे हैं अपने तरीके से। फिर नेपथ्य में से बात आती है कि भागना मत, अभी मैं आती हूँ, सब डर के चौकन्ने हो जाते हैं। अब नेपथ्य में से आता है, मतलब जब कभी पंडित देसी सारे लोग होते हैं तो नेपथ्य में से बात आता है कि भागना मत, अभी मैं आती हूँ, सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। बहुत डरकार बाबा रहे, जब हम कमेटी में चले थे तो पहले ही छींक दिए थे। सभापति आगे से ले जाकर शिष्टाचार वगैरह की बात इस तरीके से की है। फिर डिसलॉयल्टी है, नहीं नहीं तुम सब सरकार के विरुद्ध हो। तो ये सब चीजें हम थोड़ा सा, अगर ये होगा तो नेक्स्ट वीडियो ऐसा वीडियो बना देंगे आपको कि सारा एक एक करके पढ़ के सुना देंगे, पर उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बता दे रही हूँ कि आपको पूरी कहानी ओवरऑल समझ में आ जा रही है। अब ये सातों महाशय जो है अपना अपना तर्क दिए, बैठे बतियाए, कुछ नहीं काम हुआ। ये बताया कि कुछ समय भी ऐसे ही मतलब एक तरीके से लोग एकत्रित होते थे, समस्याओं को लेकर चाय पानी होके सब बंद हो जाता था। छठा अंक जो है, अब छठे अंक के माध्यम से ये चीज दिखाया गया है। देखिए हमने अलग अलग अंकों को दिखा दिया है आपको कि ये अलग अलग अंक जो है किस किस प्रकार से होते सारे। अब यहाँ तक जो मैंने दिखाया, तो छठा अंक क्या है, एक गंभीर वन का मध्य भाग है। जो छठा आपको भाग देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये तो किताब खाना था, सभी लोग बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। यहाँ पे ये जो छठा अंक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गंभीर वन का मध्य भाग है। और देखिए वही भारत की स्थिति अब है कि भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, और भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है। अब यहाँ पे एंट्री एक नए किरदार की होती है, वो किरदार जो प्रवेश करता है उसका नाम होता है भारत भाग्य। तीन लोग हैं, एक भारत है, एक भारत भाग्य। भारत के साथ भारत का भाग्य आता है, और जो भारत जुड़े हुए एक तरीके से वो कह सकते हैं कि विरोधी खेमे में हमारे भारत जुड़े, ये एंट्री मारता है। और एंट्री मारने के साथ ही क्या करता है, आता है और कहता है कि गाता हुआ गाना आता है, रात चैती गोरी भागत बाग। तो कहता है जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, निसी को कौन कहे दिन देते हो, काल रात ही चली आई, देखी परत नहीं इतहनी कुछ बात मतलब बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीस धनुष पछताई, अबहु चेती पकड़ी रखो कीनो, जो कछु बची बढ़ाई, फिर पछताए कहू नहीं होई, जागो जागो रे भारत भाई। तो वो आता है और तेजी से कहता है कि भारत तुम अचेत क्यों पड़े हो। यानी भारत भाग्य जब एंट्री लेता है यहाँ पे, तो भारत भाग्य को भारत को कहता है कि तुम अचेत क्यों पड़े हो। भारत मतलब भारत को कहता है कि तुम अचेत क्यों पड़े हो, भारत को जगाता है। और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास हो जाता है। हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसे ही रूठ गए हैं। हाय अब क्या होगा भारत का, क्या वो पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। हाय ये वही भारत है ना जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि होता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लई जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। यानी भारत के भय से संसार कपता था। क्या वही स्थिति भारत की फिर से वापस नहीं आएगी, भारत ऐसी ही इस हालत में रहेगा। फिर कहते थर थर कापत नृत्य, नहीं राजा भी डरते जो डर पाए, जाकी जय की उज्जवल गाथा, गावत सबसे मंगल साथा, भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रताप प्रकाशा। यानी भारत वेद प्रताप की प्रकाश की बात की जाए, भारत की गुणगान की बात की जाए, भारत के इतिहास की बात की जाए, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे बताया कि इस तरीके से। और भी बताया कि साहस बल इन सबको नहीं, तबे रहो मंगल मंडाई, कहा करी तकसीर तिहारी, दे विधि रुष्ट यही की बारी, सबे सुखी जबकि न नारी, दे विधना भारत ही दुखारी। तो इन्होंने इतना मतलब पूरा गुणगान करके बताया, हे भगवान हो भयानक, कि कैसा दृश्य आ गया भारत की, कैसी स्थिति आ गई। इतने में जब वो करके सब शांत होता है तो भारत को फिर उठाने की फिर से चेष्टा करता, नहीं सफल हो जाता है। कहता हाँ भारतवर्ष की है। तो फिर वो कहता है जाते जाते कि ये क्या हो गया, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेर लिया कि अब इसके उठने की उम्मीद नहीं रखती। सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। तो यहाँ पर जाते जाते ना इन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति जानबूझकर सोता है, मतलब भारत को इन्होंने भारत भाग के माध्यम से कि भाग्य तुम्हारे पास आया था, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर सोता है उसको कौन कब तक उठा सकता है। इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से सारा बता दिया है कि जो व्यक्ति सोता ही रहे और लोग जगाने का प्रयास करके भी थक जाए, वो जानकर सो रहा है, उसको कौन उठा सकता है। हाँ देव तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था अब भारत के बारे में बता रहे कि ये भारत
जो आज नहीं कल की बात की जाए तो कल तक ये राज करता था भारत, लोग इससे डरते थे भारत से। कल जो हाथी पर सवार फिरता था आज नंगे पांव वन पैन की धूल खा रहा है, वन पैर मतलब वन की धूल खा रहा है नंगे पैर। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिए जाते थे, आज उसका नाम लेना और पानी देने वाला कोई नहीं बचा। जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी इस तरह से जिसके भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया कि जलाने वाला बलाने वाला भी नहीं छोड़ा। तो फिर बताते कि देखिए अब पूरा इन्होंने वर्णन कर रखा कि भारत तुम्हारी क्या दशा थी, तुम कहां से कहां आ गए। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर इन्होंने बताया कि भारतवर्ष का अगर देखा जाए तो शीर्ष क्या था। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोगों के नाम लेके बताया कि जो भारतवर्ष है जहाँ पे अगर आप देखें तो व्यास थे, है ना। आपके यहाँ कौन कौन थे ऐसे? व्यास हैं, वाल्मीकि हैं। इन्होंने बताया कि व्यास है, जहाँ पे व्यास है, वाल्मीकि हैं। और बाद में कवि कालिदास की बात की जाए तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कवि कालिदास हो गए, यहाँ तक कि पाणिनि हो गए, नागार्जुन हो गए, है ना। अलग अलग लोगों का नाम मतलब जितने भी लोग यहाँ पे हो गए, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति काव्य, सभी के नाम जो संसार में उच्च नाम के साथ दर्जे के साथ वो है, ये उस भारत के ही लोग हैं, उस धरा के लोग हैं जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक थे। इन्होंने नाम लिया कि देखिए अशोक इस धरा के ही थे, बस चंद्रगुप्त जैसे लोग जिनमें घनानंद को परास्त करके इतनी बड़ी मतलब एक तरीके से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ले लेंगे, उन्होंने कब्जे में कर लिया, जहाँ महाभारत हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति काव्यों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा, उस भारत की ये दर्शन था दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रूस मतलब रोम तक हिला देता था, उस भारत की ये दशा। जिस भारत में राम है, युधिष्ठिर है, नल है, हरिश्चंद्र है, कितने लोगों का नाम लेंगे भारत में। भारत की लिस्ट की बात की जाए, नाम है, राम नाम की बात की जाए तो यहाँ पे राम है, युधिष्ठिर है, नल है, हरिश्चंद्र है, कितने लोगों के नाम लिए जाए। और ये पवित्र चरित्र के लोग, उसकी ये दशा, हाय भारत भैया उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ। उन्होंने कहा कि देखो विद्या पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से चला हुआ आ रहा है। हमारे धरा पे तो इतने लोग थे और हमें उधर की तरफ देखना पड़ रहा है। अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज का राज पाकर भी नहीं जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन अब गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचान लिया, विद्या की चर्चा फैल चली है। मतलब एक तरीके से कि नव जागरण का जो ढिंढोरा था वो पिट चुका है। अब सारे लोगों की चेतना जो शून्य थी वो जग चुकी है। और इन्होंने बताया कि तुमको उस पर भी वो सीधी बात, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत। तो बताए तुमको वही असर है। मतलब भांग के गोले, ग्राम गीत, बाल्य विवाह, भूत प्रेत, मतलब एक तरीके से जितनी आडंबर थी, जितनी अंधियारे थी समाज में, तो उन्होंने सारे को एक एक करके बता दिया कि अभी भी तुम धर्म में, आलस में, मदिरा में, इन्हीं सब में खोए पड़े हो। वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति, सत्यानाशी चले। हाय अभी भारत की ये दूसरा, अरे अब क्या चिंता पर संभालेगा। भारत भाई उठो देखो, अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे तुम, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो चला, छिन्न छिन्न होकर सब नरक की यातना गुजरे, उस पर भी नहीं चेते ना। हाय मुझसे भी तो ये दशा देखी नहीं जाती तुम्हारी, प्यारे जागो, जगह करो नाड़ी देकर। हाय इसे तो बड़ा ही जोर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत की क्या दशा हो गई, ये करुणा सागर भगवान इधर भी दृष्टि करे। तो कहते हैं कि हे भगवती, अब लास्ट में नाम लेते लेते ये बता देते कि राज राजेश्वरी। तो मैंने कहा था उसके पीछे का कारण भी बताया था कि राज राजेश्वरी का नाम बीच बीच में ये क्यों ले लेते, क्योंकि राज राजेश्वरी का नाम लेने का पीछे कुछ ऐसा कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि अब तुम ही संभाल लो, अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे, सहारा दे। अब मैं जी के क्या करूंगा, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है। तो भारत भाग कहता है फिर मैं क्यों रहूं, जिस भारत को मेरे साथ इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर मैं भी जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। वो रोता है, विधाता तुझे यही करना था। छी इतना मतलब उन्होंने कहा कि इतना क्लैब्ड क्यों है इस समय अधीर, मतलब उन्होंने बताया इतना अधीरा पान क्या है। बस अब धैर्य कमर से पठान निकाल कर भाई, मैं तुम्हारी ऋण से छूटता हूँ, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर उदृढ़ होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर हे सर्वत मधु कहते हे सर्वंत्यामी, हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे वो कहता है कि मतलब एक तरीके से उसने कहा कि भाई इस तरीके से मिले, यानी एक तरीके से मिले भी तो भारत जैसा भाई मिले हमें लास्ट में।
और इस तरह भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते में मैं विदा होता हूँ, तब मैं ललक कर मुझे नहीं मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागी ही जीवन क्या। बस ये लोग कटार की छाती में आघात लगाता और जवानी का गिर जाता। फिलहाल ये 6वीं में था, मैंने गलत बोल दिया था, 7वीं 6वीं था। तो इसमें आपको देखने को मिला कि अलग अलग माध्यम से इन्होंने हमें ये दिखाया आपको कि कहानी कितनी शुरू हुई, मतलब नाटक का शुरुआत कहाँ से हुआ, और नाटक का आप अंत देखते देखते हैं कि 6 अंकों में इसको क्या करते हैं कि नाटक के माध्यम से जो भारतेंदु जी को कहना था वो कह रही है। अब आपने इससे ये समझ में अंदाजा लगा लिया होगा कि भारत दुर्दशा के लिखने के पीछे कारण क्या रहा होगा और भारत दुर्दशा लिखा क्यों गया होगा। और अगर इस नाटक में अगर इसके पक्षों की बात करें कि हम इनके पक्षों को कौन कौन से पक्ष इसके लेके चलेंगे, अगर जब हमें भी इसके क्वेश्चन करने हो या इन्हीं आधारों पे किसी भी तरीके से इसके प्रश्न वगैरह सॉल्व करने हो, तो हमें किन किन चीजों को, तो सबसे पहले भारत की दुर्दशा का कारण हमने देख लिया कि कई प्रकार के कारण है। वहाँ पे सामाजिक कारण भी बहुत ज्यादा है ना। आर्थिक कारण में ये है कि हमारे जो पैसे हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। राजनीतिक कारण आपने देख लिया, राजनीतिक भी इन्होंने दिखा दिया। कैसे आपने राजनीतिक कारण को 5वें अंक में देख लिया कि 5वें अंक में कैसे सारे लोग बैठ के जैसे गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन किसी के गोलमेज सम्मेलन में कुछ निकल के नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ धार्मिक आडंबर की व्याप्त है तो इतना ज्यादा है कि ये तो उसी का इस्तेमाल कर करके कह रहा है कि ये लोग कैसे नशे में झूम जाएंगे। आलस्य की समस्याएं तो एक तरीके से बहुत सारी विकृतियां विद्यमान थी, और ये विकृतियां विद्यमान थी जिसमें इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया अलग अलग लोगों का नाम लेके कि बाल विवाह, विधवा विवाह, गतिशीलता, हमने इनका सांप्रदायिकता का प्रचार किया, संतोष है, आलस्य, निष्क्रियता है, और इनके अंदर अजगर करे ना चाकरी, मतलब बैठे बैठे मुंह में चला जाएगा, कुछ भी ऐसा है। इनके यहाँ पे भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार क्या, अपव्यय, मतलब लोग अत्यधिक खर्च कर रहे, जितना है नहीं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इनके यहाँ पे फैशन है, फैशन किसका कर रहे हैं, ये यहाँ का फैशन नहीं कर रहे, ये फैशन भी कर रहे हैं तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। इनके खुद के फैशन की बात नहीं कर रही, ये नकल कर रहे हैं दूसरों की। और इन सभी की यानी अपव्यय है, अदालत भी है, अदालत में भी जाते, धन निर्गम भी हो रहा है। इनके यहाँ पे फूट है ना, फूट है, डाह भी है, एक तरीके से डाह है, लोभ है, मतलब इन्होंने जितनी समस्याएं होती हैं वो सारे को स्पष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, नेतृत्व वर्ग जो बुद्धि क्षमता वाला वर्ग है उसको भी दिखाया 5वें अंग में कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने को बहुत सक्रिय, यहाँ पे राजनीति वाला बहुत सक्रिय दिख रहा था ना। 5वें अंक में आपने यही तो देखा, किताब खाना में बैठ के 5 लोग क्या गप्पे कर रहे थे कि एडिटर महोदय कह रहे हमने निकाल दिया, उन्होंने कहा हमने निकाल दिया, सबने अपना किम कर्तव्यों कर लिया। तो यहाँ पे दिखाया गया कि देखो वैचारिक स्थूलता, कायरता और निष्क्रियता से भरे पड़े इनके बुद्धिजीवी लोग, जुनून नहीं है। कभी तो ये सुझाव दे रहा कि पुरुषों को चूड़ियां पहनना चाहिए। एडिटर सिर्फ महान लेखों से क्रांति करना चाहता है। सभापति भी दूरदृष्टि दिख रही है, साहस से वंचित दिख रहे हैं। बंगाल और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि आक्रामक है तो किंतु परिपक्वता से सुन रहे हैं। कुछ लोग तो एक डिसलॉयल्टी के चक्कर में कि राजद्रोह का मुकदमा, और आपने देखा ना जो किरदार तगड़ा वाला था भारत दुर्देव, उसने सभी का अच्छे खासे इस्तेमाल किया। उसने बोला कि जब ये लोग ज्यादा छूट करेंगे ना तो हम लगाएंगे इन पे सेडिशन, डिसलॉयल्टी चार्ज लगाएंगे, और जो ज्यादा ये बैठ के किताब खाना में जो ज्यादा बात कर रहे हैं ना इनको उसी में भेजेंगे। और अंग्रेजी राज के बारे में तो हमने बताया कि उनकी समीक्षा के बीच बीच में आती है, तो ये था कि हाँ उन्होंने कहा तो था, लेकिन भारतेंदु की पत्रिका के पीछे का रीजन था, तो कहीं कहीं उन्होंने राजेश्वरी का थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। रही बात नाटक में सभ्यता की बात, तो इतिहास और सभ्यता को लेकर अगर देखा जाए तो उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अतीत के प्रति मोह से ग्रस्त होना ये दिखता है। क्योंकि जैसे हम लोग बता रहे हैं कि सबके पहले जय ईश्वरधन बिल्डिन और सबके पहले जय सभ्य पिता था कि यानी एक तरीके से भारतेंदु जी बताते हैं कि हमारे यहाँ ही तो सब कुछ था, कौन नहीं था हमारे यहाँ पे। तो जो नॉस्टैल्जिया एक है, जो उस तरीके से अपने अतीत के प्रति मोह है, वो छूटा नहीं है। लेकिन ये है कि संतुलित नजरिया रखने में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन असमर्थ रहे उस तरीके से कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा उसमें डूब के भी नहीं लिखना है इस तरीके से। और इन्होंने जाते जाते इस तरीके से एक तरीके से समस्याओं को इंगित किया, जैसे 20 कोटि सुख है इनके पास। तो समाधान अगर नाटक का देखेंगे ना तो चाहते भारत के नाटक को इसकी बात, जैसे हम कभी भी नाटक का देखते हैं कि नाटक सुखान थे या दुखान थे,
कि सुख के साथ उसका अंत हो रहा, मेल मिलाप के साथ, कि दुखांत के साथ हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा स्कंद गुप्त में, तो स्कंद गुप्त में भी आप देखते हैं कि देवसेना आखिर मतलब ये नहीं था कि सुख के साथ बहुत आपको लगता है, वो अपने में वो चले जाते हैं, ये अपने में। यहाँ भी ये चाहते हैं कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती कि भारत भाग्य जो कहता कि अब मुझे क्या होना है, कि मतलब अब क्योंकि भारत जो उठ नहीं रहा है और मुझे भी अब रहने का कोई मतलब नहीं, तो एक इस स्थिति में जाता है कि भारत को भी दिखाते हैं कि ये नाट्य परंपरा जो है अंत इस तरीके से नहीं है, सुख के साथ हो रहा है। तो भारत की सुखांत नाट्य परंपराओं को वो निभा सकते थे जैसा हमेशा होता है, लेकिन वो निभाए नहीं। यहाँ तक कि मंगलाचरण में भी कृष्ण कल के अवतार का जिक्र किए थे, तो वहां से ही देखने को मिलता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप से दुर्दशा का समाधान कराया जा रहा है, किंतु वो ऐसा करते हुए मोह निद्रा भंग होने के स्थान पर और गहरी होती चली जाती है। लगातार आप भाग्य के भरोसे रोने का दिखाते हैं। ये कोई नहीं कहता कि लगातार अगर एक चीज देखें कि मिलकर सारे लोग क्या करें कि अगर एक साथ मिल जाए तो समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और भारत मतलब छोटे हुए देखे तो संश्लिष्ट संवेदना के साथ ही 1875 में जो लिखा गया ना, धन बहिर्गमन जैसे समस्याओं को, या जितने लोग हैं आलस्य से बहुत ज्यादा पीड़ित है, अपनी समस्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, अपव्यय ज्यादा करें, इन सारी समस्याओं को जो इंगित कराना था बहुत हद तक इन्होंने कराया है। और इतिहास बोध को तो ऐसा भी एक प्रश्न आता है कि क्या भारत को जो हम देख रहे हैं ये भारत की दुर्दशा क्या एक त्रासदी है? मतलब एक प्रश्न बनता है कि भारत की दुर्दशा की बात की जाए तो भारत दुर्दशा क्या आपको एक त्रासदीपूर्ण या त्रासदपूर्ण दिखता है? तो वो तो आपको पूरा पढ़ने से ही लगा होगा कि त्रासदी जैसे यहाँ का नहीं है, ये एक ऐसी विधा है, यूनानी साहित्य विधा है। तो हम जब कोई भी नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि विधा किस दिशा में आगे बढ़ी है। तो इसके बारे में भारत दुर्दशा के बारे में होता है कि क्या त्रासदी यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है जो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे, उन्होंने पहली बार त्रासदी का व्यवस्थित विवेचन किया था। उसके बाद कई सिद्धांतकार जैसे बुचर थे, एटकिंस थे, ईगल थे, जॉर्ज लुकास थे, इन्होंने अलग अलग लोगों ने तरीके व्याख्यायित किए, मतलब त्रासदियों का व्याख्या किया। तो मतलब एक तरीके से वो कहा जाता है ना कि जैसे अब हमने कहा कि भारत दुर्दशा क्या त्रासदपूर्ण है, तो उसके लिए आपको एक कसौटी, तर्क की कसौटी होती है जिसपे आप कहेंगे कि हाँ ये त्रासदपूर्ण है कि नहीं है। उस त्रासदपूर्ण कसौटी के लिए इन्होंने कहा है समान दृष्टि अगर कोई चीज त्रासदी वाला है तो जिसका अंत न्याय की सफलता में ना होकर दुख और पीड़ा की सघन अनुभूति में हो। तो ये चीज होता है कि मतलब अगर समान दृष्टि से देखो तो त्रासदी क्या है, त्रासदी क्या हो रहा है कि मेल मिलाप नहीं हो रहा है ना, और अंत भी बहुत ज्यादा सुखांत नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे परंपरा है, तो एक तरीके से परंपरा क्या हमारी लेखन में आपको हर एक चीज को देखेंगे बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर देते हैं, मतलब लास्ट में सब बढ़िया होता है। लेकिन जिस अंत में देखिए जिसका अंत हो रहा है कि न्याय की सफलता में ना होकर दुख और पीड़ा, वो भी पीड़ा सामान्य पीड़ा नहीं है। पीड़ा जैसे होता है कि एक तरीके से ना अनुभूति इसमें हो कि सघन अनुभूति हो, पीड़ा भी हो तो वो सघन पीड़ा हो, सामान्य पीड़ा नहीं हो। तो ये कहते हैं कि नायक को खलनायक के हाथों पराजित होना, नैतिक व मानसिकता स्तर पर टूट जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये सब त्रासद के अंत में दिखाई पड़ते हैं। तो भारत की स्थिति भी आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की लास्ट में क्या स्थिति होती है। वो त्रासद है, अंत है कि व्यवस्थित ढंग से उसका अंत हुआ है। और ये सब जिस प्राय त्रासद के अंत में दिखाया जाए तो हम कहते हैं कि त्रासदपूर्ण है। और नायक का भद्र है, साहसी है, सत्य के पक्ष में संघर्षशील है, नायक की अति नैतिकता से उत्पन्न गंभीर मूल कथानक कैसे हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें हम कहते हैं कि भारत दुर्दशा त्रासद है या नहीं। तो इसका निर्णय हम दो स्तर पे करते हैं कि हाँ, अगर भारत का अत्यंत कमजोर, मतलब ये जो इसका अंत हुआ था त्रासदी माना जा सकता है, क्योंकि अंत तो बेहद दुखद हुआ। भारत जब हुआ तो उसने दम तोड़ा, तो भारत का अत्यंत कमजोर होना, आंतरिक व बाह्य कमजोरी के कारण उसका दुर्दशाग्रस्त होना, तमाम कोशिशों के बावजूद उसका पुनः न उठ पाना, ये सभी तथ्य नाटक के अंत को दुखद बनाते। दुख की ये छाया नाटक के पहले अंक में ही मंडराने लगती और हर अंक तक चलती। तो हम कह सकते हैं कि ये नाटक जो है एक तरीके से त्रासदपूर्ण नाटक की दिशा में ही आगे बढ़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा सुखांत वाला नाटक है, कि नाटक भारत जो है कमजोर हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, दुर्दशा उसकी ऐसी है, कमजोरियां इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर टेक्निकल अगर उसमें कहे कि धारणा के आलोक में, तो ये भारत दुर्दशा का मूल्यांकन करेंगे तो कई समस्याएं, जैसे नायक वैसा भद्र, दृढ़, साहसी और नैतिक नहीं है जैसा पारंपरिक त्रासदी में होता है। साहस का तो उतना अभाव है इसमें कि खलनायक की दहाड़ सुनकर बेहोश। भारत की स्थिति कैसी है कि खलनायक आ रहा है, वो अलग अलग लोगों को भेज रहा है, खलनायक की माँ दहाड़ से न सुचग्रम नैव दस्यामी की तो बात तो दूर, भारत इसकी एंट्री से कह रहा है हे नाथ, जैसे भारत कह रहा है हे नाथ, हे प्रभु मुझे बचाइए, उनको छोड़ के हे राजेश्वरी मुझे बचाइए। तो मतलब इसकी खलनायक की एंट्री भर से भारत की स्थिति ऐसी हो रही है
तो जब त्रासदपुर को देखना है तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा वाला है त्रासदपुर, कि नया नायक का पतन किसी हेमर्सिया के कारण होता हुआ नजर तो नहीं आता, बल्कि अपनी ही आंतरिक कमजोरी का परिणाम दिखाई देता है। यही कारण है कि जब हम अंतिम में देखते हैं, मरणासन अवस्था में जाकर देखते हैं, तो पाठक के मन में ऐसा छटपटाहट होता है कि ये ट्रेजिक है या नहीं है। क्योंकि ट्रेजिक होना भी मतलब समस्याओं से लगातार लड़ते लड़ते जूझते जूझते जब आप परास्त हो गए तो बात समझ में आती है। जब आपने लड़ा भी नहीं और खलनायक की दहाड़ से ही आप शांत हो गए तो बात अलग होती है। इसलिए ये चीज निकालने में कि त्रासदी के पारंपरिक तकनीकी ढांचे में त्रासदी नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से इसको नहीं कहा जा सकता। अब इसके बारे में आता है भारत दुर्दशा का नाट्य रूप या लास्य रूप, तो इसको मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैंने 6 अंकों में कैसे कैसे डिवाइड है सारा करा दिया है ना। आपको भारत दुर्दशा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी अगर नहीं समझ में आता तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये आइडिया लगे कि क्या मुझे और भी डिफरेंट एंगल बताने या क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराने। ये सब डिपेंड आप पे करेगा कि आप भी अपनी सुस्ता से कर रहे हैं कि नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये आपका होगा कि आप लोग कितना ज्यादा, क्योंकि देखिए मैं किसी से सब्सक्राइब या लाइक के लिए नहीं कहती, बट ये है कि अगर आप लगातार इससे सही में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आप इससे लगातार प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं, उसके लिए मुझे बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो अगर ये काम आप करते हैं तो डेफिनेटली मुझे ये होगा कि हाँ अपनी तरफ से और बेस्ट देने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।